Hare Krishna. I welcome each one of you and very thankful that you have come on Zoom. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि हम कुछ ऐसी क्वालिटी गुण की आज चर्चा करेंगे जो भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान चाहते हैं कि उनके सारे भक्तों में हो, और जिनके पास वो गुण होता है भगवान उनके प्रति बहुत ही शीघ्रता से आकर्षित हो जाते हैं। तो इस बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कोई केक बनाए, बहुत सुंदर सा दिखता हुआ केक हो, बहुत ही बढ़िया बेक किया हुआ हो, सब कुछ बढ़िया हो उस केक के अंदर, लेकिन अगर उसके अंदर वो शुगर डालना भूल जाए तो वो केक आप में से कौन कौन खाना चाहेगा? और डेफिनेटली इसका उत्तर ये है कि कोई भी नहीं खाना चाहेगा, क्योंकि वो केक बिना स्वाद का होगा। या कोई बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए लेकिन नमक डालना भूल जाए तो भी कोई नहीं खाना चाहेगा। हर कोई कहेगा बाकी सब ठीक है लेकिन नमक कहाँ है, या बाकी सब ठीक है लेकिन शुगर कहाँ है। तो जैसे केक का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट शुगर है, जैसे किसी नमकीन के व्यंजन का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सॉल्ट है, ऐसे हमारी भक्ति का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। अब जो हम इस संसार में रह रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, और पिछले कुछ सत्रों से हम सीख रहे हैं प्रभुपाद के अनुगत्य होके कि प्रार्थनाएं कैसे अर्पित करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते समय क्या क्या जो है विघ्न आते हैं, और क्या क्या अपराध और अनर्थों से हमें अपना बचाव करना चाहिए। तो ये सारे अपराध अनर्थों की जो जड़ है वो इस एक गुण का नहीं होना है। तो ये गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी कुछ ने शायद पढ़ा हो कि इस्कॉन के कुछ ग्रुप्स पर शेयर हुआ कि एक माता जी हैं, उनका नाम है आनंद वृंदावनी दासी, देवी दासी माता जी। वो करीब 23 साल से मायापुर में, जो बहुत ज्यादा वृद्ध थे या बहुत अपने मृत्यु के निकट थे, उनकी देखभाल करने की उन्होंने वॉलंटरी जो है सेवा ली हुई थी। और वो उनकी देखभाल करती थी, और अंत समय में उनको भगवान याद आए इसके लिए वो प्रयास करती थी, उनके पास बैठकर मंत्र का जाप करती थी, किसी तरह से उनको भगवान में ध्यान लगे इसका वो प्रयास करती थी। और वो बहुत अभी वृद्ध नहीं थी, और उनको ये कार्य करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने हृदय से मन से करती थी। और वृंदावन में मायापुर में इसी कारण से वो वहीं पर रहने लगी थी। और अपने समय उन्होंने बहुत सारे भक्तों को अपना अंत समय में मायापुर में शरीर छोड़ते वक्त भक्ति करने के प्रयास के लिए सहायता की। फिर एक बार ऐसा हुआ कि किसी कारण से वो बहुत ज्यादा सडनली बीमार हो गई। अर्थात वो किसी को वो लेक्चर ही दे रही थी, समझा रही थी कि देखो अंत में भगवान को याद करना चाहिए, और सडनली वो बीमार हो गई, डिहाइड्रेट हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और फिर धीरे से ज़्यादा सीरियस हुई तो उन्हें आईसीयू तक ले जाना पड़ा, और ऐसा लगा कि अब तो मृत्यु इनकी बहुत निकट है। अब इन्होंने, जिन्होंने इतने सारे लोगों को मृत्यु के समय भगवान की याद दिलाने का प्रयास किया था, इनका जब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, और बहुत ज़्यादा वो व्यथित थी दर्द से, तो इन्होंने अपना ध्यान लगाया कि और ध्यान में उनके क्या याद आया? ध्यान में उनके याद आया कि उनकी माँ की याद आई उन्हें, और वो माँ माँ करके पुकारने लगी। अब माँ माँ करके पुकारने लगी तो वहां पे एक नर्स थी। उन नर्स ने उन्होंने कहा कि अरे अरे, क्या माँ माँ क्यों पुकार रही हो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। और हुआ ऐसा था कि ये जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो जैसा होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट होता है कि ये डिवोटी काफ़ी बीमार हैं तो हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये रशिया में डिवोटीज थे जिन्होंने रेगुलर इनके लिए हरिनाम जो है वो मंदिर में करना आरंभ किया था। उसी समय इन्होंने अनुभव किया कि एक डॉक्टर साहब आए, और डॉक्टर साहब इनको जो है वो हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताने लगे और भगवान के भजन के बारे में बताने लगे। जबकि मायापुर में नहीं थी, ये इलाज कहीं और करा रही थी अपना। जब बीमार हुई तो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। तो फिर ये जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस बीमारी से बाहर आई, रिकवर हुई। तो इन्होंने सोचा कि जो इनके साथ अनुभव हुआ था,
और उस अनुभव में इन्होंने ये पाया कि मैंने इतने सारे लोगों को अंत में भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब मेरा स्वयं का अंत का समय आया तो ऐसा हुआ कि मैं तो भगवान का नाम ही याद नहीं कर पा रही थी। मेरे तो ध्यान में कौन आ रहा था? मेरी माँ की याद आ रही थी, क्योंकि मैं जब बचपन में तकलीफ में रहती थी तो मेरी माँ ही थी जो मेरी देखभाल करती थी। तो बोले मैंने 23 साल से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया है, तो अंत में मुझे भगवान याद क्यों नहीं आए? और फिर इनको ये बात समझ में आई कि मैंने 23 साल मंत्र का जाप जरूर किया है, लेकिन मैंने बहुत ध्यान पूर्वक जाप नहीं किया। मैंने जाप के समय मल्टीटास्किंग की, बहुत सारे कार्य एक साथ किए, और यही कारण है कि मुझे जो है भगवान की याद नहीं आई। फिर उनका ध्यान गया कि अच्छा वो नर्स कौन थी जिसने मुझे भगवान की याद दिलाई। तो वो खोजा उन्होंने वापस हॉस्पिटल में जाके, पता चला कि वो नर्स तो मुस्लिम थी। और इन्होंने सोचा कि वो नर्स को मैं कुछ गिफ्ट दूंगी, तो प्रभुपाद की बुक्स लेके गई थी। तो उन्होंने गिफ्ट में वो बुक्स देना चाहिए, तो उस नर्स ने बोला कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं क्यों आपसे ये बुक्स लूंगी। तो उन्होंने पूछा कि उस दिन जब मैं बहुत बीमार थी आईसीयू में, तो आपने क्यों बोला मुझे कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो? बोले मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला। और फिर उन्होंने डॉक्टर को ढूंढा, तो डॉक्टर ने भी लगभग ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया। तब इन्हें ध्यान आया कि वो जो रशिया में डिवोटीज मेरे लिए प्रे कर रहे थे, वो प्रेयर इन लोगों के थ्रू मेरे तक पहुंच रही थी, और भगवान प्रयास कर रहे थे कि मेरी याद आए। और उन्हें उस समय एक अनुभव और हुआ था। उन्हें एक अनुभव हुआ जब वो बाद में डॉक्टर के कहने पे हरे कृष्णा करने लगी, तो पूरा जीवन की पूरी जो जो कुछ घटित हुई थी उनके जीवन में, बड़ी बड़ी घटनाएं वो सामने आती गई, उनके जैसे कोई वीडियो चल रहा हो उनका जीवन का। और हर जगह उनके जो विग्रह थे जगन्नाथ जी, तो वो जगन्नाथ जी फ्रंट में और बलदेव सुभद्रा पीछे बैकग्राउंड में थोड़े से धुंधले से, लेकिन जगन्नाथ जी हर हर बार जब उनके साथ कोई ऐसा एपिसोड हो रहा था जिसमें वो संकट में थी या परेशानी में थी, प्रचार में या किसी में, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी हर जगह पीछे उनके साथ में थे। तो इससे उनका कन्विक्शन इतना बड़ा कि उन्होंने ये समझा कि जब भगवान मेरे साथ हमेशा हैं और हर बात में मेरा ध्यान रखते हैं, तो मैं ध्यान पूर्वक नाम का जप क्यों नहीं करती। तो ये स्थिति है कि 23 साल के नाम जप के बाद भी ये परेशानी ऐसी रूप में आ सकती है। और ये बहुत रीसेंट की घटना है जो अभी रिसेंटली हुई है। अब इसमें एक बात और समझना है कि माता जी इतनी हमारी हितैषी हैं कि उन्होंने अपना ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया। क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई भी अनुभव जिसमें व्यक्ति की कमजोरी दिखाई दे रही हो, तो वो कोई शेयर नहीं करना चाहेगा। और यही थीम है हमारे आज के डिस्कशन की। तो कई बार एज ए डॉक्टर मैंने भी डेथ देखी हैं, बहुत सारी देखनी पड़ती हैं क्योंकि प्रोफेशन का हिस्सा है। तो एक कथा हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु जी हैं, वो सुनाते हैं कि एक मारवाड़ी व्यक्ति है, एक परिवार है, बड़ी जॉइंट फैमिली है, और उसमें जो हस्बैंड है वो बहुत प्रयास करके और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, और उसके बाद किसी कारण से हस्बैंड का निधन हो जाता है। तो वो पूरा जो कारोबार है वो अब उनकी एक मारवाड़ी माता जी हैं जो सीनियर हैं वो संभालती हैं, और बाकी बच्चे उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसा हो गया कि ये बहुत ज्यादा एक बार बीमार हो गई। अब उस मारवाड़ी फैमिली में एक जो उनका पोता था वो भक्तों के संग में रह के धीरे धीरे डिवोटी बन गया था जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था। तो उसे भी पता लगा कि बहुत बीमार हैं, तो उनको वो देखने के लिए आया, और उसको ये देख के समझ में आया कि अब ये तो इनका अंत समय चल रहा है। तो वो बार बार उनको कह रहा था कि एक काम करिए माता जी, आप जो है वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। लेकिन वो माता जी जो थी वो मारो पैसो अर्थात माय मनी, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा बोल रही है, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोल रही, और मेरा पैसा बोलते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब सामने भक्त बैठा है, वो कह रहा है कि आप नाम ले लो भगवान का, व्यक्ति बोल भी सकता है लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है। तो ये अंत समय में हम भगवान का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं, तो इसको अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो जीव गोस्वामी बहुत बड़ी बात बताते हैं कि बोले अगर आपने 100 अपराध किए हों तो आप नाम जप पे ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर आपने 1000 अपराध किए हों तो आप 4 नियमों का पालन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने 10,000 अपराध किए हों तो आप भगवान का नाम ही नहीं ले पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 अपराध किए हों तो आप नाम जप पे ध्यान नहीं दे पाओगे। 1000 अपराध किए हों तो 4 नियम पालन नहीं कर पाओगे। और 10,000 अपराध किए हों तो आप भगवान का नाम ले ही नहीं पाओगे।
तो जब भी हमारे साथ ऐसा हो कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं चैंटिंग में, तो हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरे से अपराध हुआ है। क्योंकि हम कली काल के जो जीव हैं, हमारा भाग्य बहुत मंद है। गुरु महाराज की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हमें नाम तो मिल गया है, लेकिन हमारे अपराध इतने रहते हैं कि जैसा हमने पिछले सत्र में समझा था कि नाम सूर्य के समान है, लेकिन हमारे अपराध बादल के समान है। सूर्य बादल से ढकता नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से वो ओझल हो जाता है बादल के कारण। ऐसे ही अपराध नाम को ढक नहीं सकते। नाम बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे अपराध हमारे पास तक नाम के पूरे गुणों को उजागर नहीं होने देते। और ये जो अपराध है, इनकी जो जड़ है वो क्या है, तो वो समझते हैं हम श्रील प्रभुपाद से। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत अच्छे हितैषी और मित्र हमेशा रहे, उनका नाम था डॉक्टर OBL कपूर। वो उनके गुरु भाई भी थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। OBL कपूर सर जो हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पहले PhD स्टूडेंट थे, और उन्होंने वैष्णविज्म पे, चैतन्य महाप्रभु के वैष्णविज्म पे थीसिस की थी। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जब वो इलाहाबाद में रहते थे, श्रील प्रभुपाद भी इलाहाबाद में रहते थे जब वो गृहस्थ थे, तो उस समय OBL कपूर भी वहां पर मंदिर में आया करते थे और श्रील प्रभुपाद भी जाते थे। और दोनों की बहुत घनिष्ठता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। और श्रील प्रभुपाद का उस समय फार्मेसी का बिजनेस था, तो वो दवाइयाँ बनाते थे, टॉनिक वगैरह बनाते थे, बाकी बीमारियों की दवाइयाँ बनाकर वो जो है वो वितरित किया करते थे। तो एक बार OBL कपूर उनसे मिलने के लिए उनकी फार्मेसी पे आए। तो फार्मेसी पे आए तो वो उस समय कुछ बना रहे थे, और उन्होंने एक बना के इनको भी एक टॉनिक दिया। प्रभुपाद ने उनके फ्रेंड को उन्होंने बोला कि ये टॉनिक पियो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो OBL कपूर ने उनसे बोला कि अभय चरण साहब, मैं ये तो पी लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आप ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाएं कि जिससे सबके पास जो है भगवान का प्रेम वितरित हो जाए, भगवान का प्रेम सबको मिल जाए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आप बना सकते हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, एक्चुअली फॉर्मूला तो मेरे पास है, और मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूँ। बोले यही फॉर्मूला है जिससे भगवान का प्रेम बहुत शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। और प्रभुपाद ने उनको कागज पे एक लिख के दिया, और वो लिख के उन्होंने दिया और बोला कि ये अभी फॉर्मूला मेरे पास है, लेकिन अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो संसाधन मेरे पास नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरे संसार में इस फॉर्मूले को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और OBL कपूर जो थे, वो उन्होंने पढ़ा कि वो फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला वही था जो आज का हमारा श्लोक, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है, पहले हम भगवत गीता से उससे रिलेटेड एक श्लोक देखेंगे, और उसके बाद हम आज के श्लोक पर आएंगे। तो आप में से जो भी मुझे 13.8 भगवत गीता अगर किसी के पास है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, केवल 8th श्लोक, उसको अगर कोई पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। पढ़िए प्रणाम 13.8। जी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्य उपासनम् शोचनम् स्थेयम् आत्मनिग्रहम् थैंक इंद्रिय अर्थर्षि यू। बस उतना ही पढ़ना माता जी। आत्मनिर्भर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू जी। मैडम आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। प्रभु जी जी मैं पढ़ पढ़िए प्रभु जी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्म विनिग्रह। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नीलिमा मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ जी। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। थैंक यू। 7 ही पढ़ना है ना जी? नहीं, बस 8th ही पढ़ना है आज। हम उसका भी 8th सॉरी, का बस मैंने एक 7 वर्ड ही तक पढ़ दिया। हाँ ठीक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्
अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जी, थैंक यू। कोई और पढ़ना चाहेगा? थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक है प्रोनाउंस करने के लिए, और रेगुलरली हम इसको याद भी नहीं करते हैं, इसलिए हमारे रेगुलर वोकेबलरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम जो आज चर्चा करेंगे, मैं इसमें से केवल एक शब्द के पे आपका ध्यान दिलाऊंगा और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे, और वो शब्द है अमानित्वम या ह्यूमिलिटी। अब आप में से किसी को याद है ह्यूमिलिटी पे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में क्या बोला है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अमानी ना मानते। यस, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा कृष्ण हरि, हरि प्रणादपि सुनीचेन न तरोरिव सहिष्णुना सर्वोपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यस, थैंक यू सो मच। तो यही हमारा आज का डिस्कशन है। अमानित्वम जो भगवान यहाँ पर 13.8 में कह रहे हैं, उसी को महाप्रभु बोलते हैं तृणादपि सुनीचन। तृणाद मतलब घास के तिनके के समान आपको जो है विनम्र होना है। तो जब भगवान यहाँ कहते हैं अमानित्वम अधम्वित्वम अहिंसाम शांति मार्जवम आचार्य उपासनम शोचम, तो यहाँ क्या क्या क्वालिटीज बता रहे हैं? इस पूरा जो सीक्वेंस है, ये जो एक साथ दिया हुआ है भगवत गीता में, इसमें भगवान 20 क्वालिटीज हमको बताते हैं। 13 चैप्टर के 8 से लगा के आगे की जो सीरीज है, उसमें 20 क्वालिटीज बताई जा रही हैं जो एक भक्त के अंदर डेवलप होनी चाहिए। उन 20 क्वालिटीज में भगवान चाहते तो किसी भी क्वालिटी को पहला रख सकते थे, लेकिन भगवान ने पहली क्वालिटी क्या रखी? अमानित्वम, क्योंकि यहां से ही बाकी क्वालिटीज का आरंभ होता है। कभी आप उसको सोचिएगा, मनन करिएगा, तो समझ में आएगा कि अगर कोई हम्बल नहीं है तो वो अहिंसा का भी पालन नहीं कर सकता, वो दंभ भी नहीं छोड़ सकता, उसको शांति भी नहीं मिल सकती, वो जो है आर्जवम अर्थात अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, ना वो गुरु महाराज को अच्छे से पालन कर पाएगा, ना उसकी इंटरनल क्लींजिंग होगी। सारी 20 क्वालिटीज मतलब बची हुई 19 क्वालिटीज इस एक क्वालिटी पे टिकी हुई है, वो है अमानित्वम। इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हम सब चाह रहे हैं, अभी हमने देखा कि कैसे माता जी ने 23 ईयर्स तक तपस्या की धाम में रहकर, लेकिन उसके बाद भी जो है वो पूरा अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है वो अंदर अभी डेवलप नहीं हुई है। तो ह्यूमिलिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये ह्यूमिलिटी या अमानित्वम कहाँ से आता है, इसको आज हम बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तृणादपि सुनीचना, एक घास के तिनके के समान विनम्र होना। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे कि क्या हम बिल्कुल डोरमैट हो जाएं, कि कोई भी हमारे ऊपर पैर रख के चला जाए, कि हम अपनी बात ही बोलना बंद कर दें, क्या हम किसी से आर्ग्यू ही नहीं करें क्योंकि हम भक्त बन गए हैं, क्या हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही कभी ना रखें, क्या हम सबसे डरते रहें दबते रहें, यही भक्ति है? तो इसको भी हम समझेंगे कि ऐसा नहीं है। भगवान उसको समझाएंगे हमें कि इसका सूत्र क्या है, कैसे हम इस ह्यूमिलिटी को समझते हैं। वो तो बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद एक पैराग्राफ में हमको समझाते हैं। इसी श्लोक का जब डिस्कशन हम देखें तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि भगवान ने ह्यूमिलिटी का जो अर्थ हमें समझाया वो क्या है। ह्यूमिलिटी का अर्थ है, प्रभुपाद समझाते हैं, ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। ये है डेफिनेशन प्रभुपाद के दृष्टिकोण से। विनम्रता की निशानी क्या है? कि आपको कोई हमेशा सम्मान देता रहे, इसकी इच्छा, और जब सम्मान मिले तो उससे होने वाली संतुष्टि, और इसके पीछे परेशान रहना, ऐसा होना ह्यूमिलिटी नहीं है, मतलब विनम्रता नहीं है। और अगर कोई इन सब के पीछे नहीं भाग रहा है तो वो विनम्र है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद समझाते हैं कि मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ मेक अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर फ्रॉम अदर्स। पूरा जीवन हमारा, जब से हम पैदा होते हैं, स्कूल जाना चालू करते हैं, इवन उसके पहले भी
हर बार यही सिखाया जाता है कि तुम ये पोयम सुनाओ तो लोग तुम्हें जो है वाहवाही करेंगे, तुम ये नंबर लाओ तो तुम्हें हर कोई जो है अप्रिशिएट करेगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति की कंडीशनिंग क्या हो गई कि मुझे ऑनर मिलना चाहिए, मैं कमरे में घुसूं तो सारी नजरें मेरे ऊपर होना चाहिए, मैं जब बोलूं तो सब चुप हो जाना चाहिए, मैं जो कह दूं वो सत्य होना चाहिए। ये क्या है? ये ह्यूमिलिटी का बिल्कुल अपोजिट है, ये एरोगेंस है। अब हम नॉर्मली ह्यूमिलिटी किसको समझते हैं? हम तो नॉर्मली ह्यूमिलिटी समझते हैं हाथ जोड़ के कोई खड़ा हुआ है मतलब वो हम्बल है। नहीं, हो सकता है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो, किसी प्रेशर में खड़ा हो, उससे कुछ लाभ होने वाला हो सामने वाले व्यक्ति से, तो उसको जो है वो लल्लो चप्पो करना चाहता है इसलिए खड़ा हुआ हो सकता है उसके हृदय में बहुत सारी चीजें चल रही हो लेकिन बोल नहीं रहा हो, दिखावा कर रहा हो हाथ जोड़ के। एक्चुअल ह्यूमिलिटी क्या है? एक्चुअल ह्यूमिलिटी है कि आप कहीं भी जाओ और आपकी बिल्कुल ये इच्छा ना रहे कि सामने वाले आपको जो है किसी भी तरह से विशेष रूप से जो है वो संबोधित करेंगे या विशेष रूप से आपको एड्रेस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तब आप जो है विनम्र हो। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं पीपल आर वेरी एंशियस टू बी फेमस फॉर देयर रिलीजन and consequently sometimes it is found that without understanding the principles of religion one enters into some group which is not actually following religious principle and then wants to advertise himself as a religious mentor। बोले होता क्या है, रिलीजन के अंदर भी बोले विनम्रता नहीं है। रिलीजन का ग्रुप भी कोई क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्योंकि ज्वाइन करेगा तो उस व्यक्ति को वहां पे बड़ा दर्जा दिया जाएगा, उसको वैल्यू की जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि बड़े डोनर्स रहते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है मंदिर आएंगे तो उनको विशेष रूप से जो है स्वागत होना चाहिए, उनका विशेष रूप से भीड़ से अलग उनको जो है अधिकार मिलना चाहिए। ये इच्छा क्यों है? ये इच्छा इसलिए कि उनके अंदर अभी भी विनम्रता आई नहीं है। अगर वो विनम्र होते तो वो कहते कि नहीं, हम तो लाइन में लगेंगे, हमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति में आने के बाद भी ये विनम्रता आती नहीं है, विनम्रता को कल्टीवेट करना पड़ता है। क्योंकि भक्ति में आने के बाद तो और आपको हर कोई रिस्पेक्ट करने लगता है, और क्योंकि हर कोई रिस्पेक्ट करने लगता है तो व्यक्ति की इच्छा होती है कि अच्छा और रिस्पेक्ट मिले और उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये जो है गलत रास्ता है। इसीलिए प्रभुपाद ने इसी श्लोक पे 13.8 पर मुंबई में 1973 में एक लेक्चर लिया था, और वहां पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये ह्यूमिलिटी क्यों डेवलप करना है। क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये 20 क्वालिटीज हैं, लेकिन इसमें से एक क्वालिटी है विनम्रता और बाकी 19 क्वालिटीज वहीं से आती हैं। व्यक्ति विनम्र होगा तो आएंगे। हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सत्व गुण में आना चाहते हैं और उससे ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आना चाहते हैं। जब व्यक्ति रजो तमोगुण से उठ के सत्व गुण में आना चाहता है तो उसको विनम्रता की क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है तो वो सत्व गुणी नहीं रह सकता। दिखावा कर सकता है लेकिन सत्व गुण में वो रह नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद इस लेक्चर में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी। ये हमने सबने श्लोक सुना है भगवत गीता का। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक्चुअल ज्ञानी है, जो पंडित है, वो समदर्शी है और उसको पता है कि विद्या विनय संपन्न है। तो विद्या आएगी जब विनय होगा। हमें क्या चाहिए? भगवान के प्रति ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। भगवान का ज्ञान कहाँ से आएगा? जब हम विनम्र होंगे। तो प्रभुपाद उस लेक्चर में समझाते हैं कि विनम्रता सबसे पहले क्यों रखी गई। क्योंकि भगवान के प्रति हमारी भक्ति का आरंभ ही विनम्रता से होगा। जब हम समदर्शी होंगे, विनम्र होंगे, जब हम अपने लिए कोई विशेष आग्रह नहीं रखेंगे किसी से, तब हमारी भक्ति का आरंभ होगा। और उसी लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मणों को इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है वैदिक सोसाइटी में। वो एज ए वर्ण नहीं दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर आइडियली ये क्वालिटी होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने बताया भी है भगवत गीता में कि एक्चुअली वर्ण आश्रम जो सिस्टम है वो क्वालिटीज के आधार पे है, साइको फिजिकल नेचर के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। तो ब्राह्मण कौन है? जो विद्या विनय संपन्न है, जो सत्व गुणी है, जिसके अंदर विनम्रता है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको विशेष रूप से आदर मिलना चाहिए, आल्दो वो आदर की इच्छा नहीं कर रहा है। ये एक सिविलाइज्ड कल्चर की निशानी है। पर आजकल क्या है, जो जितना हम्बल होगा उसके प्रति लोगों का जो है वो
उतना ही रूखा व्यवहार होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो विनम्र है, ये तो हमें कुछ नहीं बोलेंगे, इनका तो काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है, इनको हमने कभी निग्लेक्ट भी कर दिया तो हमसे कुछ नहीं बोला जाएगा, इसलिए चल सकता है। लेकिन वही कोई एरोगेंट होगा जो चिल्लाता होगा, तो उसके प्रति आदमी क्या करेगा, हमेशा एकदम से रिस्पेक्टफुल रहेगा, ध्यान रखेगा कि कहीं डिस्टर्ब ना कर दे उसको, क्योंकि वो चिल्लाएगा। लेकिन असली सोसाइटी क्या है? असली सोसाइटी वो है जहाँ जो विनम्र है उस पे विशेष ध्यान दिया जाए, जो एरोगेंट है उसको समझाया जाए कि एरोगेंस इज नॉट ए गुड क्वालिटी। अब चैतन्य महाप्रभु की दृष्टिकोण में ये विनम्रता कितनी महत्वपूर्ण है कि न केवल वो जब शिक्षा अष्टकम में केवल 8 श्लोक उन्हें बोलने हैं तो एक पूरा श्लोक वो इस बात पे देते हैं, जबकि वो पूरा संकीर्तन का जो सिस्टम डेवलप करने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रोपोगेट करने के लिए आए हैं, उस संकीर्तन को कौन कर पाएगा उसकी क्वालिटी वो निर्धारित कर देते हैं। तो वो कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि का कौन कीर्तन कर पाएगा? जो विनम्र होगा, जो टॉलरेंट होगा। कैसा टॉलरेंट होगा? जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष की क्वालिटी क्या होती है? कोई अगर उसे पत्थर भी मारे, तो अगर वो फल से लदा हुआ है तो वो उसे फल ही देगा। तो ऐसा वृक्ष के जैसा हमें अपने अंदर जो है वो टॉलरेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानी ना मान देन, यहाँ पे वो पॉइंट आता है जो शिला प्रभुपाद ने 1973 में मुंबई में समझाया कि अपने लिए कोई भी इच्छा न रखना और सामने वाले को पर्याप्त पूरा आदर देना। ये 3 वस्तुएं, जब 3 गुण हमारे अंदर आते हैं, तब ये 3 गुण के बाद ही हम कीर्तन सदा कर पाते हैं, तभी हम अंत में भगवान को याद कर पाते हैं। सदा कीर्तन का अर्थ क्या हुआ कि अंत काल में जब सबसे ज्यादा परेशानी में है तब भगवान याद आते हैं हमको, कि नहीं आते हैं। और वो कब आएंगे? जब ये 3 क्वालिटीज, ये 3 गुण हमारे अंदर विद्यमान होंगे। और महाप्रभु इसको कितना महत्व देते हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ें तो आदि लीला के शुरू के ही 17 चैप्टर में जब वो पहली बार महामंत्र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि विनम्रता रखना बहुत आवश्यक है। फिर वो एक बार फिर से कहते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर कि ये जो एक श्लोक है विनम्रता वाला, बोले इस श्लोक की एक माला बनाओ और उस माला को आप गले में धारण कर लो। हमेशा जहां जाओ तो ये लॉकेट आपका साथ में जाना चाहिए, और उस लॉकेट पे क्या लिखा रहना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन। तो महाप्रभु के लिए विनम्र होना भक्त का इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है कि वो इस पे भी नहीं रुकते। वो फिर तीसरी बार चैतन्य चरितामृत के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब वो समझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ग्राम में कथा ना करीबे ना सुनीबे, भालो ना खाईबे, इस तरह से जब वो क्वालिटी समझा रहे हैं कि एक अच्छे भक्त के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तो फिर वो कहते हैं कि विनम्रता रखना बहुत जरूरी है। तो त्रिनाद अपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो जब ओबीएल कपूर गए थे प्रभुपाद के पास और उन्होंने पूछा था कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे भगवान का प्रेम सबको मिल जाए, तो प्रभुपाद ने उन्हें जो पेपर पे लिख के दिया था वो ये वाला श्लोक था। उन्होंने कहा था फॉर्मूला तो मेरे पास है, लेकिन अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इसको सब जगह फैला सकूं, लेकिन एक दिन जरूर मैं इसको पूरे विश्व में फैलाऊंगा। अब ये तब की बात है जब प्रभुपाद गृहस्थ हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो इलाहाबाद में है। अभी कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ है कि आगे का कुछ किसी को समझ में आए कि बाद में आगे जाके सन्यासी बनने वाले हैं। अब इसके बाद बहुत साल तक ओबीएल कपूर जो है वो जॉब करने लगे, और प्रभुपाद भी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद में वो राधा दामोदर मंदिर चले गए, फिर वहां से वो अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका में प्रचार करके वापस जब आए तो तब तक ओबीएल कपूर सर भी जो है सब कुछ अपना गृहस्थी का सब करके वृंदावन में ही रहने लगे थे। और वृंदावन में एक बार वो राधा दामोदर मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। और वो दर्शन करने के बाद, अगर आप राधा दामोदर मंदिर गए हो तो आपको पता है कि एक कमरा था श्रील प्रभुपाद का, और उसके बाहर एक ऐसा बना हुआ है जिसपे बैठा जा सकता है। तो वहीं पे ओबीएल कपूर बैठे हुए थे, और प्रभुपाद तब तक सन्यासी बन चुके थे, और 2 अमेरिकन भक्त उनके पीछे सन्यासी थे, वो भी डंडा लेके चल रहे थे, ये भी अपना सन्यास दंड लेके चल गए थे। अब इतने साल हो गए थे तो इनका तो पूरा रूप बदल चुका था प्रभुपाद का, और ओबीएल कपूर सर को कोई भी वो नहीं था कि ये यहाँ मिल जाएंगे मुझे।
लेकिन जब प्रभुपाद उससे नीचे उतरे तो वो ध्यान से इनको देखते रहे कि बोले ये कौन है, इसको देखा है मैंने। और फिर इनके पास में गए, बोले अरे डॉक्टर कपूर। तो इन्होंने बोला यस। अब अभय बाबू, बोले यस, आओ आओ। फिर उनको गले मिले वहीं पे और उनके कमरे में ले गए। उस दिन प्रभुपाद ने अपना पूरा जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया और उन्होंने बोला कि बैठो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इतने सालों में क्या क्या किया। और तब उन्होंने फिर से बताया कि तृणादपि सुनीचे ना तरोरिव सहिष्णुना अवानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो क्यों आवश्यक है कि हम ह्यूमिलिटी डेवलप करें, इसको बहुत ध्यान से समझिए। एक्चुअली क्या होता है, हमको कोई सेवा दी जाती है या हमने एक पर्पस निर्धारित कर लिया कि हम भक्त बनना चाहते हैं। अब ये एक पर्पस है जो बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत समय लगेगा, बहुत लंबे जाना पड़ेगा हमें, बहुत कुछ हमारे अंदर आसपास बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, ये पर्पस में या सेवा में, जिसको हम सेवा बोलते हैं, और हम जहाँ हैं इसके बीच में जो सबसे बड़ा अड़ंगा लगता है वो है हमारी ईगो का। हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि मैं तो सो एंड सो हूँ, मुझे इसने ध्यान क्यों नहीं दिया, मुझे इससे बात नहीं करनी क्योंकि इसने मुझसे बात नहीं की, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया तो मैं इससे प्रणाम नहीं करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारी ईगो है जो सेवा के बीच में आ रही है। और ये ईगो ही है जो हमसे वैष्णव अपराध कराती है। और वैष्णव अपराध को महाप्रभु कैसे समझाते हैं, वैष्णव अपराध को महाप्रभु कहते हैं कि जैसे कोई छोटी छोटी सी कोपल जैसी उगी हो, एक छोटा सा पौधा अभी अभी नव अंकुरित हो, और उसके आसपास एक बहुत हल्की सी बाड़ लगी हुई हो, फेंस लगी हुई हो, और इतने में एक पागल हाथी जो है दौड़ता हुआ आ जाए, तो क्या होगा, इस पौधे का कुचल जाएगा, ये पौधा नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारी भक्ति की थोड़ी थोड़ी से हमें कुछ अनुभव होते हैं, कुछ हम पालन करते रहे और भक्तों के संग में जाते हैं, पर हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम किसी ना किसी के प्रति वैष्णव अपराध कर देते हैं। और फिर जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि अभी हमने समझा है, सीखा है जीव गोस्वामी से कि अगर आपने 100 अपराध किए हो तो नाम में ध्यान नहीं लगता है। तो जब नाम में ध्यान लगना बंद हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमसे अपराध हो गया। ये अपराध क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी ईगो बीच में आ गई थी, हमारा अहंकार बीच में क्यों आया है, क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है। तो केवल भक्तों के संग में नहीं, यही चीज होती है जब हम गुरु महाराज के पास भी जाते हैं या गुरु का हम चयन भी कर लेते हैं, तब भी यही बात होती है, क्योंकि गुरु में हमें खोट दिखने लगते हैं। गुरु से अगर बहुत क्लोज संग मिल जाता है तो हमें उन लगने लगता है कि तो साधारण व्यक्ति हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं, ये भी जो है परेशान रहते हैं, ये भी कभी कुछ भूल जाते हैं। मतलब कि ये मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी परेशान रहता हूँ, इसका अर्थ क्या है कि अच्छा ये भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। लेकिन क्या हुआ, यहीं पे गलती हो गई, यही सबसे बड़ा गुरु अवज्ञा का अपराध हो गया। तो हम देखें सारे अपराध जो है वो कहीं ना कहीं विनम्रता की कमी से ही उपजते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो कैसे जाना है गुरु के पास, तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबमिसिव बनना पड़ेगा। अब सबमिसिव कौन बनेगा, जो हम्बल होगा वही बन सकता है, वो और तो कोई नहीं बन सकता। हम प्रश्न तो बहुत सारे पूछते हैं लेकिन हमारे अंदर विनम्रता का भाव नहीं होता पूछते समय। तो जो उत्तर हमें मिलता है, एक तो उत्तर हमें समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये फिर एक अपराध हो गया कि गुरु महाराज ने उत्तर भी दे दिया तो भी हमने उस उत्तर को ग्रहण क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर सबमिसिवनेस नहीं है। तो हम देखें कि गुरु के प्रति सारी जो अवज्ञा के अपराध होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं क्योंकि विनम्रता की हमारे अंदर कमी है। और ये विनम्रता प्रभुपाद मुंबई के ही लेक्चर में और इनफैक्ट इस 13.8 के परपट में भी समझाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि बोले ये जो फॉल्स ईगो है कभी कभी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है, ये अज्ञान इतना बढ़ जाता है व्यक्ति का कि वो कहने लगता है कि मैं ही भगवान। तो अभी तक तो ये था कि भक्तों के प्रति अवज्ञा अपराध हो रहा था, गुरु के प्रति हो रहा था, अब क्या हो गया, अब सीधे भगवान के प्रति हो गया, क्योंकि विनम्रता बिल्कुल ही नष्ट हो गई। तो अपराध जब बढ़ा तो क्या हुआ, अब व्यक्ति को लगने लगा मैं ही भगवान हूँ, हमें किसी भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब हो क्या रहा है, अब ये ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप होगी, तो जो बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ,
तो भगवान फिर उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाते हैं। वो सबक इसलिए नहीं सिखाते हैं, लोगों को लगता है अच्छा भगवान उसको सबक सिखा रहे हैं क्योंकि भगवान बड़े रिवेंजफुल हैं, ये यथावाम प्रपद्यन्ते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि वो चाहते हैं कि शायद एक आध ठोकर खा के सीख जाए, शायद उसको ये समझ में आ जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जैसे 13.9 अगले श्लोक में वो बोलते हैं। तो बोले ये जो देखना कि जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, ये देखना, इन दुखों का दर्शन करना ही एक्चुअली नॉलेज। पर ये दुखों का दर्शन कौन कर पाएगा? ये दुखों का दर्शन वही कर पाएगा जिसमें अमानित्वम होगा, जिसमें ह्यूमिलिटी होगी। क्योंकि अगर ह्यूमिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? दुख सामने आएंगे भी तो हमें लगेगा मैं कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, एक ना एक दिन मैं ऐसी दवाई बनाऊंगा कि मैं मरूंगा नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये भावना है कि मैं ही भगवान हूँ, और ये भगवान अपने आप को मानने की भावना बड़ी मुश्किल है, बड़ी डिफिकल्ट है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कहते हैं, आप अगर वेदाबेस पे सर्च करें कभी तो आपको पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद ने कई सारे परपर्ट में, लेक्चर में एक लाइन को बार बार रिपीट किया, और बड़ा स्ट्राइकिंग है। पहली बार हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में नहीं आती कि ये ऐसी लाइन क्यों बोली प्रभुपाद ने, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि सारी जो लर्निंग है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्रोत भी विनम्रता है। अब हमको क्या लगता है, नॉर्मली बहुत पढ़ लो तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। बोले ज्ञान के लिए विनम्रता की क्या आवश्यकता है? ज्ञान के लिए तो किताबों की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए तो यूट्यूब की आवश्यकता है। आज के दौर में ज्ञान के लिए क्या जरूरत है? बड़ी सी लाइब्रेरी की जरूरत है, खूब सारी मेमोरी की जरूरत है, दिमाग में भर लें हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन। तो क्या हम ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं। ह्यूमिलिटी है जो उस ज्ञान से हमारे अंदर बदलाव करेगी, अन्यथा वो ज्ञान क्या रह जाएगा? केवल इंफॉर्मेशन रह जाएगा। तो इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा? ह्यूमिलिटी करेगी। ये विनम्रता ही है जो उस ज्ञान को एक्चुअली हमारे अंदर आत्मसात करेगी। और ये जब ज्ञान आत्मसात होता है, जब आत्मसात अच्छे से हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है, जैसे कोई भोजन ग्रहण करता है तो अगर उसके अंदर एक बीमारी हो जिसको कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, तो वो कितना भी खा ले वो दुबला पतला ही बना रहता है, क्योंकि बॉडी उसकी एसिमुलेट नहीं करती खाने को। वो खूब खाता रहे तो भी वो शरीर को उसके कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही हम खूब पढ़ते रहें, खूब संग करते रहें, खूब कर सब कुछ करते रहें, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है तो हम को एक्चुअल अनुभव नहीं होगा। एक्चुअल अनुभव विनम्रता से ही आएगा। और ये बात केवल ऐसा नहीं कि भगवत गीता में ही बोली गई हो, भागवतम में बहुत सारी जगह इसके उल्लेख है, और बाकी रिलीजन्स के अंदर भी विनम्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। आप चाहे जूडिज्म पढ़ो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी पढ़ो, कहते हैं कि हम्बल एंड मीक विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। तो हर जगह कहा जा रहा है कि हम ह्यूमिलिटी या हम्बल होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसका एक एंगल और समझते हैं। वो इसलिए जरूरी कि देखिए भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ हो गया कि हमें प्रेम करना सीखना है भगवान से। अब किसी से भी प्रेम करना सीखना है मतलब उसके लिए कुछ तो तपस्या त्याग करना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अब जब सेवा करेंगे तो प्रेम मिलेगा, और प्रेम करेंगे तो और सेवा मिलेगी। ये सीक्वेंस है, ये साइकिल है। अब ये प्रेम और सेवा की जो साइकिल है, यहाँ पे जो एंट्री है वो एंट्री तो विनम्रता से ही होगी, क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं होंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? सेवा तो सेवक ही कर सकता है, और सेवक बनने के लिए विनम्रता होना आवश्यक है। मान लो आपका कोई सेवक हो और वो एरोगेंट हो, काम आपका सब कर देता हो, लेकिन आपके साथ हमेशा मिसबिहेव करता हो, आपको कुछ भी बोलता रहता हो, काम जरूर कर देता हो आपका, तो आप कितने दिन उसको एज ए सेवक रखोगे? आप बोलोगे भाई आप दूसरा काम ढूंढ लो, हम कोई और ढूंढ लेते हैं जो काम शायद कम करे, थोड़ा आलसी हो, चलेगा, लेकिन कम से कम हमारे साथ अच्छा व्यवहार तो करे, विनम्रता से तो हाँ तो बोले, काम करे या ना करे। अब आप हाँ नहीं बोलते हो और काम जरूर कर देते हो, लेकिन हमको ऐसा सेवक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति के अंदर जो है वो सेवा की भावना होनी चाहिए, और सेवा की भावना विनम्रता से आती है। जैसे गुरु महाराज ने एक लेक्चर लिया और उन्होंने उस लेक्चर में समझाए, बड़ी अच्छी बात समझाई। उन्होंने कहा कि देखो बलराम और कृष्ण और ग्वाले जो हैं वो जंगल में खेलने के लिए गए हैं और उनको भूख लगी है, और वहीं पे पास में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है,
और यज्ञ करने वाले कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, याज्ञिक ब्राह्मण बड़े पंडित लोग हैं। और वो भेजते हैं पहले कृष्ण बलराम की, जाओ बोलना कृष्ण बलराम ने भेजा है, थोड़ा सा कुछ हमको भूख लगी है, कुछ दे दीजिए अन्न तो हम खा लेंगे। तो वो याज्ञिक ब्राह्मण क्या बोलते हैं, अभी हमारा यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है और तुम कौन ग्वाले लोग हो, तुमको क्यों देंगे हम, ऐसा वैसा कह के उनको भगा देते हैं। और वही जब फिर से भेजा जाता है उनको, तो यज्ञ ब्राह्मण जो है, याज्ञिक ब्राह्मण उनकी पत्नियों के पास भेजते हैं और वो तुरंत सब कुछ निकाल के दे देती, क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम के बारे में सुना हुआ रहता है और उनको पता रहता है कि ये जो है स्वयं भगवान है। तो वो यज्ञ कर रहे हैं बड़ा सा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान स्वयं उनसे सेवा मांग रहे हैं और उनको इतना एरोगेंस है कि वो नहीं देना चाहते। और वहीं पत्नियां हैं उनकी जो यज्ञ नहीं कर रही हैं, लेकिन वो सरेंडर्ड हैं, और तुरंत उन्हें भगवान श्री कृष्ण की न केवल सेवा का अवसर मिल जाता है, बल्कि वो उनसे एक कनेक्शन भी डेवलप कर पाती हैं। तो ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसीलिए है क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है वो कहाँ से आती है? ह्यूमिलिटी आती है हमारे संग से। वो यज्ञिक ब्राह्मण किसका संग कर रहे हैं? जो खुद अपने आप को बहुत एरोगेंट समझते हैं। अगर वो सब एरोगेंट हैं तो अपने आप ये भी एरोगेंट बन जाते हैं। तो ये टेस्ट जो है हरिनाम का, ये नहीं आता है जब हमारे अंदर विनम्रता का भाव नहीं होता है। और विनम्रता की कमी के कारण जब नाम जब हम करते रहते हैं बहुत समय और हमें जब उसका रस नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं? हम दो चीजें करते हैं। हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम सब ने वो कहानी सुनी हुई है कि एक जंगल में एक पेड़ के वहां पर जो है वो ग्रेप्स लगे हुए हैं, और एक जकाल जो है उसको खाना चाह रहा है, लेकिन उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करता है, आखिरी में कूद कूद के हार जाता है। तो बोलता है, अरे ये तो खट्टे अंगूर हैं, ये मैं क्यों खाऊं, मैं तो मीठी चीजें खाता हूँ। एक्चुअल रीजन क्या है कि उसे मिले नहीं। ऐसे ही जब नाम जब हम करते हैं और हमें उसका रस नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते हैं, अरे किसी को नहीं मिलता है, होता ही नहीं है, कुछ दिखावा है, पब्लिसिटी स्टंट है, झूठ है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग इतने लंबे समय तक इतना अच्छा नाम जब कैसे करते रहते अगर उन्हें कोई रस नहीं मिलता। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता कि लोग अपना जीवन सार्थक कर दिए। सबने देखा कि किस प्रकार से नाम जप करके अंत में भगवान को याद करके वो भगवान के धाम चले गए। इतने सारे भक्त हुए। श्रील प्रभुपाद स्वयं, गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनके इतने अच्छे शिष्य, उसके बाद भी इतने सारे भक्त कैसे हुए? डेफिनेटली इन सब की अगर हम स्टडी करें तो इन सब के अंदर एक क्वालिटी है, और वो है विनम्रता। जैसे हम श्रील प्रभुपाद का ही उदाहरण लें, तो श्रील प्रभुपाद को एक बार बहुत प्रेस किया गया जब वो बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो उनके शिष्यों ने और वही बाहर के लोग थे, एक कोई प्रोग्राम था, उसमें बहुत प्रेस किया कि आपने देखो इतने लोगों का जीवन बदल दिया, आप वैष्णविज्म को पूरे संसार में फैला दिया, और इतना सक्सेसफुल कोई रिलीजियस लीडर आज तक नहीं हुआ कि 10 इयर्स में उसने इतने सारे सेंटर्स दुनिया में बना दिए हों, और आपने फिनोमिनल वर्क किया। तो प्रभुपाद की आंखों से अश्रु आने लगे। उन्होंने बोला कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने ये शिष्य जो मेरे आपको दिख रहा है इनको भेजा, और मैं इनके माध्यम से कुछ करवा पाया। तो प्रभुपाद ने कैसे देखी अपने आप को उस सिस्टम से बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने बोला गुरु महाराज और मेरे शिष्य, इनकी वजह से ये हुआ है, मेरा कोई भी रोल नहीं है। ये विनम्रता है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो क्या करता? हाँ हाँ बिल्कुल, यस आई हैव डन इट, आई हैव स्ट्रगल 30 years फॉर दिस, टू फॉलो दिस ऑर्डर, ऐसा वो बोलता। लेकिन ऐसा प्रभुपाद के इतने हजारों रिकॉर्डिंग है, कहीं हमें कितने से सारे परपर्ट्स लिखे प्रभुपाद ने, लेकिन कहीं भी अपना उन्होंने प्रचार नहीं किया। वो इतने विनम्र हैं कि आप अगर श्री उपदेशामृत पुस्तक पढ़ें तो उसमें वो लाइन लिखते हैं कि ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये श्रील रूप गोस्वामी के निर्देशन में चल रहा है। अब रूप गोस्वामी तो वहां पे उपस्थित नहीं है उस समय, और सबको पता है कि ये आंदोलन तो श्रील प्रभुपाद के कारण चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी के कारण चल रहा है। तो एक्चुअली विनम्रता होगी तो सेवा होगी, सेवा होगी तो विनम्रता होगी, सेवा और विनम्रता होगी तो साधुओं का संग हमें फलेगा, और सेवा विनम्रता और साधुओं का संग होगा तो हम भगवान से शरणागति कर पाएंगे। और जब हम शरणागति कर पाएंगे तो हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। ये सीक्वेंस है।
तो विनम्रता से सेवा आएगी, सेवा से और विनम्रता आएगी, उससे साधुओं का संग हमें फलेगा, हम भगवान के प्रति संवेदनशील होके अच्छे से शरणागत हो पाएंगे और हमें अपना वस्तुतः जो तत्व है वो समझ में आएगा कि हम आज किसकी सेवा में लगे हैं, अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे हैं। और हमें लगना किसकी सेवा में, हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो इसीलिए हमें माया के दास को छोड़ के कृष्ण का दास बनना है। लेकिन कृष्ण का दास बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विनम्रता को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमको क्या समझना है, इतना सा समझना है कि हम कहीं भी किसी भी संघ में रहें तो हम ये ना सोचें कि मेरे को कोई रिस्पेक्ट करेगा, हम ये देखें कि मैं कैसे सबको रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं सबकी सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि भक्ति का मतलब है अंदर से एक सिंसियरिटी होना चाहिए। हम कई बार क्या होता है, भक्तों के संग में आ जाते हैं, सब कुछ फॉलो करने लगते हैं, ऊपरी तौर पे सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन अंदर अभी भी अच्छा नहीं है। और जब तक अंदर अच्छा नहीं है, एक्चुअली अंदर से वो अनुभव, वो रस, वो एक्सटेसी, वो जॉय, वो आपको अनुभव की मैं एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ, वो आएगा नहीं। भक्ति को अगर एक वर्ड में बोलना हो तो वो वर्ड है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी ऑफ थॉट, डीड्स, आपके थॉट और डीड्स, एक्शन की सिंसियरिटी, बस यही भक्ति है। हम भक्ति में भी आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इसका अर्थ है कि हम भक्ति में आए नहीं। अगर भक्ति में आ गए और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, मतलब हमने भक्ति का एसेंस जो है समझा ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इस बात को बोला। और गुरु महाराज ने एक बार लेक्चर लिया, बहुत सुंदर लेक्चर है वो, सुनिए आप लोग। उसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअली ह्यूमिलिटी अब कहाँ से आती है। बात तो ये उठती है कि ये समझ गए हम, ह्यूमिलिटी, विनम्रता डेवलप करनी, लेकिन बात ये उठती है कि विनम्रता किधर से आती है। तो गुरु महाराज ने समझाया कि ग्रेटिट्यूड इज द वुम्ब ऑफ ह्यूमिलिटी। ग्रेटिट्यूड की भावना, ये सोचना कि सबने मेरे लिए कितना किया है इसलिए मैं भक्ति में आ पाया, ये ग्रेटिट्यूड सबके प्रति रखना, बस यहीं से विनम्रता की शुरुआत होती है। और ये ग्रेटिट्यूड न रखना, ये सोचना कि अरे मैं तो अपने प्रयास या पुराने कर्मों के कारण भक्ति में आया हूं, यहीं से परेशानी आरंभ होती है और हम जो है भक्तों के संग में रह के भी अपराध करने लगते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, महाराज बार बार कहते हैं, यहीं से विनम्रता आती है। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है, इतना सा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बाकी सबकी कृपा के कारण मेरे जीवन में हो रहा है और मेरा इसमें लेश मात्र भी कोई योगदान नहीं। अभी हमें उल्टा लगता है, हमें लगता है कि सारी भक्ति तो मेरे कारण आ रही है, ना गुरु महाराज का कोई योगदान है इसमें, ना भक्तों का कोई योगदान है, ना श्रील प्रभुपाद का योगदान है, मैं करता हूं इसलिए मैं भक्त बन रहा हूं। यही एटीट्यूड गलत है। अगर इस एटीट्यूड को इतना सा बदल दिया जाए कि मैं तो कहीं भटक रहा था करोड़ों अरबों सालों से और कहीं से मुझे किसी ने पकड़ के भक्त बना दिया, तो ये जो एटीट्यूड होना चाहिए कि कैसे मैं भक्त बन गया, कभी बैठ के सोचिए कैसे भक्त बन गए, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं वो अपनी पुस्तक में, वो बताते हैं कि ये जो विनम्रता है, ये विनम्रता आरंभ में भी चाहिए हमें। भक्ति का आरंभ भी विनम्रता से होगा और जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी ये विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। तो कभी अगर हमें चेक करना हो कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो चेक करना चाहिए मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, मेरा अगर एरोगेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। अगर मेरी ह्यूमिलिटी बढ़ रही है और एरोगेंस कम हो रहा है, मतलब मैं भक्ति में आगे प्रगति कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील जीव गोस्वामी, इन्होंने कहा कि भक्ति का आरंभ करने के लिए विनम्रता आवश्यक है, जैसा हमने पूरे सत्र में समझा। लेकिन सनातन गोस्वामी तो ये तक कहते हैं कि केवल आरंभ करने के लिए नहीं, भक्ति में बने रहने के लिए और अंत में भक्ति का जो ध्येय है, प्रयोजन है, उसको प्राप्त करने के लिए भी विनम्रता आवश्यक है, क्योंकि वहां भी हमें भगवान की सेवा में लगना है। इसीलिए अगर हम देखें कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन रूप गोस्वामी क्या देते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघु कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। अब इसके विस्तार में हम आज नहीं जा सकते, समय हो गया,
लेकिन ये बात समझिए कि पहली जो दो क्वालिटी हैं शुद्ध भक्ति की, वो क्या है? क्लेश अग्नि, मतलब क्लेश समाप्त हो जाएंगे, और शुभदा, शुभ गुणों का उदय होगा। तो ये शुभ गुणों का उदय होना क्या है? ये विनम्रता का उदय होना है। तो अगर हमारे अंदर विनम्रता का उदय हो रहा है, मतलब हम शरणागति कर रहे हैं, मतलब हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि शरणागति की क्वालिटीज हम एक सत्र में बहुत पहले समझ चुके हैं। और वो क्या है? वो अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। तो अनुकूल जो है हमारी भक्ति के लिए, वो मैं करूंगा इसका संकल्प, और जो प्रतिकूल है उसको मैं छोड़ दूंगा, उसको मैं वर्जित रखूंगा अपने जीवन में। यही एक्चुअली शरणागति है। तो ये शरणागति अगर आनी है तो हम्बल एटीट्यूड से ही आएगी, ये विनम्रता से ही आएगी, कि मैं विनम्रता से ये समझूं कि मेरे लिए क्या आवश्यक है उसको मैं करूं। क्योंकि विनम्र होना एक्चुअली नेचुरल है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। और दास को क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। अब दास अगर एरोगेंट हो रहा है, मतलब वो दास नहीं है। और अगर वो दास नहीं है तो उसको भक्ति और प्रेम भगवान का कैसे मिलेगा? भगवान उसके प्रति कैसे आकर्षित होंगे? तो इसीलिए कहा जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये जो थर्ड श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचन, ये हमें निष्ठा सिखाता है। जो निष्ठावान भक्त होगा वो इस श्लोक का पालन करेगा, तभी वो कीर्तनीय सदा हरि करेगा। तो इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट है अगर हम भक्ति को अच्छे से करें। जैसे भागवतम के अंदर एक श्लोक में समझाया जाता है कि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें स्वाद भी आ जाता है, हमारी तृप्ति भी हो जाती है, और हमारे शरीर की पुष्टि भी हो जाती है। ऐसे ही ऑटोमेटिकली जब हम भक्ति करते हैं तो अपने आप हम विनम्र हो जाते हैं। और जब हम विनम्र होते हैं तो अपने आप भगवान हमारे प्रति आकर्षित होकर हमें भक्ति दे ही देते हैं। हम ना चाहें तो भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि हमें भक्ति मिल जाए। तो जैसे प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु महाराज को क्रेडिट देते हैं, और जैसे प्रभुपाद इतने विनम्र हैं कि जब वो अमेरिका में पहली बार गए और वहां पे भक्त बनाए, तो वो तो कुछ नहीं समझते थे वैदिक एटिकेट्स। ये एक साधु पुरुष हैं जो वृंदावन में इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, इतने महान व्यक्ति हैं। और वहां जाके वो लोग आते थे और संडे फीस्ट होता था और वो भोजन ग्रहण करके चले जाते थे और झूठी प्लेट छोड़ के चले जाते थे। उनको लगता था कोई तो सो धोता होगा हमको। और प्रभुपाद अपने हाथ से उनकी झूठी प्लेट्स जो हैं वो धोते थे, कई महीनों तक ऐसा होता रहा। फिर एक दिन एक कोई देर तक रुक गया तो उसने देखा, अरे आप खुद वॉश करते हो? तो बोले हाँ, और तो कोई है ही नहीं करने वाला। बोले हमने तो आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो प्रभुपाद इतने विनम्र है, नहीं तो वो कह सकते थे मैं तुमको इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, चलो कम से कम बर्तन तो मांजो मेरे लिए। लेकिन प्रभुपाद कितने हम्बल हैं। प्रभुपाद इतने हम्बल हैं कि वो कहते ही नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए या तो हम विनम्र बन जाएं, या एक बात याद रखें कि भगवान कोई ऐसी सिचुएशन बना के हमें विनम्र बनने के लिए जो है, हो सकता है कि प्रेरित करें, या हो सकता है कि मजबूरी कर दें। तो ऐसी स्थिति बने उसके पहले ही हम विनम्र बने। तो विनम्र बनने के लिए क्या जरूरी है? विनम्र बनने के लिए इतना सा चीज जरूरी है कि अच्छे से भक्तों के साथ हम व्यवहार करें। और जब हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो हम्बलनेस कोई वीकनेस नहीं है। हम्बलनेस कोई डोरमैट बनना नहीं है किसी का। हम्बलनेस क्या है? हम्बलनेस इतनी सी बात है कि हमने अपना हायर पर्पस सीख लिया है, समझ लिया है, और उस हायर पर्पस में बीच में छोटी मोटी चीजों से हम विचलित नहीं होंगे। जैसे कि हम आपको बोलें कि 1 घंटे में आप यहाँ से जो है अगले 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, और अगर आप 1 घंटे में वहां पहुंच गए तो हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। अब बीच में अगर आपको कोई रोके, बीच में आपको कोई टोके, बीच में आपको कोई परेशान करे, तो आप कुछ सुनेंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये सब चीज बाद में, पहले मैं 1 घंटे में जरा वहां तक हुआ हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है। पर्पस क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। अब हम उस रास्ते चल रहे हैं, तो बीच में अगर कोई हमें टोके, हमें लगे कि हमें उस पर क्रोधित होना चाहिए, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि अगर मैं उस पर क्रोधित होऊंगा तो क्या होगा? क्या मेरी भक्ति का नाश नहीं हो जाएगा? इसलिए मैं अपने ऊपर कंट्रोल करूं। हाँ, लेकिन जहां जिसको कोई ऐसी पोजीशन मिली है जो लीडरशिप की पोजीशन है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टेंपल के लीडर हों, ग्रुप के लीडर हों, वहां अगर वो कुछ गलत होता देखते हैं, या कोई जॉब उनका ऐसा है, तो डेफिनेटली उनको वहां पे
सभ्यता के साथ में उस गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो अंत में मैं एक ही बात से विराम दूंगा कि हम विनम्र हो रहे हैं या नहीं, इसको हमें रोज चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं जिन बातों से 6 महीने पहले विचलित हो जाता था, क्या आज भी होता हूँ। अगर मैं होता हूँ मतलब मेरी प्रगति नहीं हुई है, और अगर मैं नहीं हो रहा हूँ मतलब मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है, एंड दैट इज अ गुड साइन। तो जैसे जैसे हम विनम्र बनते जाएंगे हमारी भक्ति में प्रगति होगी, और हमें जो अभी अनुभव नहीं है हरि नाम को लेकर, क्योंकि हम बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं, वो सारे अनुभव हमें होने लगेंगे। तो आज के सत्र में हम यहीं पे विराम देंगे। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई एडिशन हो, अगर कोई करेक्शन हो, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात और कहूँगा कि हिज होलीनेस जय पताक स्वामी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम सब उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करें भगवान से कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। बोलिए, कोई भी बोल सकता है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु एक जी, दूसरे। दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भक्त होते हैं, हाँ, जो भक्त होते हैं उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि उन्हें हर ड्यूटी में परफेक्ट होना चाहिए? यस, मतलब मैं समझा नहीं प्रश्न को, एक बार रिपीट करेंगे, आवाज आपकी कट रही थी। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही जी। हाँ, प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको हर ड्यूटी में परफेक्ट होना पड़ेगा? यस, परफेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम कहते हैं कि परफेक्ट होना पड़ेगा, तो मेन परफेक्शन हम कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हमारी भक्ति वाले अंगों पर परफेक्ट होने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि अपि चेत सो दुराचारो, तो ये दुराचार का अर्थ है कि वर्णाश्रम धर्म से रिलेटेड उसके जो भी एक्शंस हैं, हो सकता है वो परफेक्टली ना कर रहा हो, लेकिन भक्ति से जुड़े अंग जो परफेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसको भगवान साधु मान लेते हैं। तो ये पॉइंट समझना है कि परफेक्शन हमें टारगेट कहाँ करना है, हमारी भक्ति वाले अंगों पे टारगेट करना है, ना कि हमारे भौतिक अंगों पे टारगेट करना है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने पोटेंशियल से प्रयास करना चाहिए कि वो अच्छा स्टूडेंट बने। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसे ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसे भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब हर कोई उसको एज ए भक्त आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर वो अपने काम में परफेक्ट नहीं रहेगा, तो कोई ना कोई ये समझेगा कि अच्छा भक्त होना मतलब लेजी होना है, लॉजी होना है। तो ये मैसेज हम नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारा गलत कृत्य जो है वो प्रभुपाद के ऊपर लांछन लगाता है। लोग कहते हैं अरे देखो ये इस्कॉन वाले ऐसे ही होते हैं। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे हमारा जो भी कैरेक्टर है वो परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बार बार एक बात बोलते हैं, अगर आप उनके लेक्चर सुनो, लेक्चर में तो कम बोला है प्रभुपाद ने, लेकिन रूम कन्वर्सेशन में बार बार वो इस बात को कहते हैं कि डिवोटी इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। ये लाइन बार बार बोलते हैं प्रभु। डिवोटी क्या है? परफेक्ट जेंटलमैन है। परफेक्ट का अर्थ यहाँ पे क्या है? परफेक्ट का अर्थ ये नहीं कि उसको सब चीज करते बनती है, मतलब किचन में जाएगा तो बेस्ट चीज बना देगा, वो डीटी वर्शिप करेगा तो बेस्ट कर देगा, नहीं। यहाँ परफेक्ट जेंटलमैन का अर्थ है कि उसका कैरेक्टर परफेक्ट है। तो हमें फोकस कहाँ करना है? पहला हमारे भक्ति के अंग परफेक्ट करें हम, कम से कम नाम जप में ही ध्यान दें अच्छे से। फिर हर एक का अपना अपना एक अटैचमेंट है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है, जिसको जो अच्छा लगता है उस अंग में जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं उसमें करें। फिर हमारा जो लौकिक व्यवहार है उसमें हम कम से कम चीटिंग ना करें, झूठ ना बोलें, लेजी ना रहें, अनपंचुअल ना रहें। और फिर उसके बाद आता है कि हमारा जो भी प्रोफेशन हमें दिया है भगवान ने उसमें अच्छे से अच्छा करें। अब इस सब का स्ट्रेस ना लें, क्योंकि फाइनली कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो केवल भगवान श्री कृष्ण है।
पर हम अपने पोटेंशियल से जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू। एक हैंड रेस था। हरे कृष्ण। यस यस हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। अभी आपने बताया था कि चैंटिंग में मतलब हम्बल नहीं होते हैं तो चैंटिंग करने में टेस्ट नहीं आता है। यस तो आई थिंक प्रभु जी, चैंटिंग में टेस्ट जब सतोगुण नहीं रहता तब भी नहीं आता है, और जब अपन अपराध करते हैं हम्बलनेस भी उसके अंदर अंदर ही आ जाता है। जब अपन अपराध करते हैं तो वो हम्बलनेस को ब्रेक कर रहे हैं अपन, मतलब हम्बलनेस हम्बल नहीं है नहीं है। अपने, हम्बल हम्बल नहीं नहीं है है। इसलिए अपराध कर रहे हैं। यस यस। तो प्रभु यस, जी, नॉट इन दोनों अदरवाइज। रीजंस के अलावा भी मतलब चैंटिंग में टेस्ट ना आने का कोई रीजन है? बहुत सारे रीजन है। अगर आप पढ़ेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाल ने उस पर बहुत एनालिसिस किया है, और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे रीजंस हैं क्यों आपको नाम जप में टेस्ट नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि नाम जप में टेस्ट जो है वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन की प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले दिन माला उठाएंगे और हमें नाम जप में जो है वो रस आने लगेगा। अगर किसी को पहले दिन से नाम जप में रस आ रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो पिछले जीवन में उसने बहुत उच्च कोटि की भक्ति की और थोड़ा बहुत कुछ रह गया उसका, या उससे बड़ा रीजन है कि उसको अभी एक हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसे रस आ रहा है, बट वो एक्चुअली केवल भगवान की कृपा है कि थोड़ा सा उसे एक ग्लिम्स दे रहे हैं वो, और वो उसके बाद उस ग्लिम्स को हटा लेंगे जैसे उन्होंने नारद मुनि के साथ किया था। अदरवाइज जो सत्य रस है, जो सच में रस है, वो तो समय देंगे हम, अच्छे से चीजों को समझेंगे तभी आएगा। इट विल टेक टाइम, बट डेफिनेटली देर आर मैनी मैनी रीजंस अदर देन दिस वेयर हमारी जो मर्सी है भगवान से आने वाली वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम अगले आगे के सत्रों में उस पर चर्चा करने ही वाले हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कमेंट्री के आधार पे, तो हम उसको जरूर लेंगे। नीलेश प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये मतलब विनम्रता और सहनशील का एक ही बात थी। विनम्रता और सहनशीलता। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। विनम्रता और सहनशीलता एक ही बात थी क्या? सहनशीलता, ओके। ओके, मुझे आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही। देखिए, जब भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने बोला तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना। तो उन्होंने वहां पे उसको डिफाइन किया दो अलग अलग एंगल से। अब इसको चैतन्य चरण प्रभु जी एक अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो ये बताते हैं कि एक्चुअली इसको अलग अलग एंगल से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक एंगल ऑफ एनालिसिस ये है कि विनम्रता होगी तब आप किसी चीज को टॉलरेट कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, एरोगेंस है, तो आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो व्यथित कर देगी। और दूसरा एंगल समझने का ये है कि जब आप सहिष्णु होगे तभी आप एक्चुअली टॉलरेंट हो पाओगे, अदरवाइज आप टॉलरेंट नहीं हो पाओगे। और अगर हम इसको और एनालिसिस करें तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने शिक्षा अष्टकम को बहुत डिटेल में समझाया, और उसमें वो कहते हैं कि इस श्लोक को दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इस श्लोक को कैसे पढ़ सकते हैं? तृणादपि सुनीचे ना तरोरी व सहिष्णु ना अमानी न अमान्यते न कीर्तनीय सदारी। या फिर बोले पीछे से पढ़ो, मतलब सदा जब आप हरि का कीर्तन करोगे तो अपने आप जो है आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज आ जाएंगी। तो या तो तीन क्वालिटीज डेवलप करो कॉन्शियसली, और आपको 24 घंटे भगवान का नाम लेने को मिलेगा, या आप 24 घंटे भगवान का नाम लेने का प्रयास करो, या ऑटोमेटिकली तीनों क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। तो दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये तीनों चीजें, कि सहिष्णु होना, अपने मान की इच्छा ना करना, और विनम्र होना। कहीं कहीं पे ये ओवरलैप भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनका डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग भी है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको, इतना समय नहीं रहता हमारे पास इसलिए हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज ये तीनों एंगल से और डिटेल में हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है प्रभु जी। एक ही और पूछना था। जी प्रभु जी। तो ये भक्ति का, जैसे आपने कहा कि एक वर्ड में सिंसियरिटी कह सकते हैं, तो भक्ति को तो प्रेम भी कहा जाता है। तो यस, भक्ति को प्रेम कहा जाता है। भक्ति को प्रेम कहा जाता है उन लोगों के लिए जो भक्ति की उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब कि वो भगवान के अब नित्य धाम में वास कर रहे हैं, उनके लिए भक्ति मतलब प्रेम है।
हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, वैदिक भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति डेवलप करने के लिए, उनके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डिफाइन करें भक्ति को एज ए सिंसियरिटी। क्योंकि हम सिंसियर होंगे तब हमें प्रेम मिलेगा, तब हम हम्बल होंगे। तो दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आई कैन गिव यू वन श्लोका फॉर दैट, बट अगर साधन भक्ति में सिंसियरिटी नहीं होगी तो प्रेम आएगा कहाँ से? तो डेफिनेटली प्रभुपाद जब भक्ति को डिफाइन करते हैं तो वो डिवोशनल सर्विस बोलते हैं। ये प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे हिसाब से। अगर कोई पूछे प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रभुपाद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने भक्ति को डिफाइन किया डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। उन्होंने केवल डिवोशन नहीं डिस्क्राइब किया उसको, उन्होंने सेवा भी बोला। सेवा क्यों बोला? कि सेवा नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, और सेवा में क्या चाहिए? सिंसियरिटी चाहिए, हम्बल एटीट्यूड चाहिए। तो प्रभुपाद भी यही समझा रहे हैं हमें कि प्रेम है, लेकिन भक्ति की ट्रांसलेशन हमारे लिए, साधन भक्तों के लिए क्या है, जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो है सिंसियरिटी। ठीक है प्रभु जी? यस, थैंक यू। एक और हैंड रेज है, माता जी आप कुछ कमेंट करना चाहती? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा प्रीचिंग के दौरान एक माता जी से बात हुई, तो वो ऐसा हो रहा था कि नाम संकीर्तन में और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके प्रारब्ध, बीज कर्म, पाप कर्म सारे वो आपके बदल जाएंगे या वो आपके खत्म हो जाएंगे, इतनी शक्ति है। तो उनका था कि नहीं, प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। हमने उनको मार्कंडेय ऋषि का भी बताया, तो वो उन्होंने कुछ अच्छे से ध्यान नहीं दिया। वो उनका यही था क्वेश्चन, नहीं वो प्रारब्ध तो आपको काटने ही पड़ेंगे। तो हम इसमें उनको कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस माता जी, आपका जो पॉइंट है उसमें जो मेरी समझ है मैं आपको बताता हूँ। हो जी। सकता है कि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो आई एम टेकिंग एक्सक्यूज फॉर दैट, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली हमारे शास्त्रों में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं दग्ध बीज न्याय। दग्ध बीज न्याय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कोई बीज हो, अगर कोई सीड हो, अगर उसको सेक लिया जाए, रोस्ट कर लिया जाए और उसके बाद बोया जाए तो उससे कुछ भी नहीं उगेगा, क्योंकि अंदर का उसका जो भी मटेरियल है, एम्ब्रियो है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जो भक्ति है वो इतना हमारे अंदर सब कुछ चेंज ला सकती है कि वो हमारे जो बीज हैं, जो कूट हैं, वो सबको भी नाश कर सकती है। लेकिन जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध के बारे में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग है। प्रारब्ध के बारे में अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो प्रारब्ध है वो भगवान की कृपा है कि प्रारब्ध वो हमें अभी सारे हमारे प्रारब्धों को नहीं हरेंगे, क्योंकि प्रारब्ध ही है जिससे हमें हमारा ये शरीर मिलता है। अब ये शरीर काहे से मिला है? प्रारब्ध से मिला है। अगर भगवान हमारे प्रारब्ध ही हर लेंगे तो शरीर भी चला जाएगा, और ये अगर शरीर चला जाएगा तो हम भक्ति काहे से करेंगे? अभी तो हम नित्य मुक्त तो हुए नहीं है, हम तो बद्ध जीव हैं अभी। तो हमें तो भक्ति की, साधन भक्ति की प्रक्रिया को करने के लिए और कुछ अटेन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है एज ए व्हीकल। इसलिए हमारे प्रारब्ध भगवान की कृपा है कि वो नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े प्रारब्ध हैं, जिनमें कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है, किसी का बहुत बड़ा कुछ हानि होनी है, तो उसको वो टोकन फॉर्म में कम कर देते हैं। जैसे उंगली कटनी हो, हाथ कटना हो, तो एक खरोंच लग के बात हो जाएगी। तो ये भगवान की एक अहेतु की कृपा है। लेकिन प्रारब्ध पूरी तरीके से भगवान नष्ट नहीं करेंगे। प्रभुपाद इसको कैसे समझाते हैं? प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि देखो, ये पंखा चल रहा है, इसको अगर हम बटन बंद कर दें तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो गई, लेकिन पंखे का घूमना एकदम से बंद नहीं होता। उसको टेक्निकली हम कहते हैं कि मोमेंटम है उसके अंदर, फिजिक्स में। अब ये मोमेंटम क्या है? वो थोड़ी देर चलता रहेगा फिर रुक जाएगा। ऐसे ही हमारा ये प्रारब्ध का शरीर है। हम भक्ति करके शुद्ध भी हो जाएं एकदम से, तो भी ये जो हमारा जीवन काल जितना निर्धारित है, उतने जीवन काल में शरीर बना रहेगा और टोकन फॉर्म में हमें कुछ कुछ भोगते रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो गई है लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है। ठीक है माता जी, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, एंड रेस्ट इज अप टू यू, हाउ यू टेक इट अप।
जी प्रभु जी, तो मतलब जी, ये कह सकते हैं कि प्रारब्ध आपको भोगना भोगने पड़ेगा पड़ेंगे थोड़ा। लेकिन कम रूप में भोगने पड़ेंगे। हाँ, कम या ज्यादा। इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे पंखा जी घूम रहा है लेकिन अब वो तेज हवा नहीं देगा, घूमता रहेगा बस। ठीक है। जी प्रभु। ओके जी, प्रभु, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हम लोग को पेड़ की तरह विनम्र होना चाहिए, कि उसमें पत्थर मारे तो वो जो फल वाला वृक्ष है तो वो फल ही दे प्रभु जी। पर प्रभु जी, यस, हम में ये विनम्रता कैसे कांस्टेंट रह सकती है? जैसे अब रहते हैं ग्रस्त में, पता चला अपन 2 दिन बहुत अच्छे, पर सोच भी रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए रहना चाहिए, पर ऐसा कुछ होता है प्रभु जी कि अपन को मतलब वो गुस्सा आ ही जाता है। फिर भले यस। बाद में लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं थी अपन को, जैसे बस अब ये आपने जो लगना बताया। है, रिपेंटेंस है, यही एक्चुअली उसका आंसर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है और उसके बाद वो उस गुस्से को जस्टिफाई भी कर देते हैं कि ये तो सही गुस्सा किया, यहाँ तो जरूरी था। लेकिन जो भक्त होता है उसको क्रोध आता है, लेकिन या तो वो क्रोध को भगवान की सेवा में युक्त कर लेता है, या फिर वो क्रोध के बाद कम से कम रिग्रेट करता है कि चलो अगली बार मैं इससे कम क्रोध करूंगा या कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की। तो दिस इज द वे एंड दिस शोज द प्रोग्रेस ऑल्सो। तो इसमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, दिस इज द राइट वे वी ऑल आर गोइंग। धीरे धीरे वी विल इम्प्रूव। एक समय ऐसा आएगा कि वही चीजें जो हमें क्रोधित करती हैं वो हमें क्रोधित करना बंद कर देंगी। अमरीश प्रभु जी कुछ कह रहे थे, फिर बात नहीं हो पाई थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, धन्यवाद आई प्रणाम। कुडंट टेक यू। जी प्रभु जी, योर कमेंट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन। प्रभु जी, इसमें बताया कि विनम्रता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भक्तों का संग है। यस, दिस इज व्हाट आप इज तो गिवन, एंड जी दिस इज अ गिफ्ट व्हिच इज ऑलरेडी प्रभुपाद इज गिवन। सो जी। तो आज ही सुबह प्रभु जी मैं उनका प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था, और क्वेश्चन जी, आंसर के फॉर्म में था वो। तो जी, उस उसमें जो है वो क्वेश्चन से पूछा जा रहा था कि जो हिप्पीज जो हैं, तो हिप्पीज का जो कन्वर्सन हुआ है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब हिप्पी लोग हरे कृष्णा करते हैं, तो मतलब ये तो मतलब वो तो गलत काम भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि मतलब हिप्पी लोग करते हैं तो मतलब वो मतलब आप नहीं करते तो आप उनसे भी मतलब गए गुजरे। तो प्रभुपाद जी ने यस, जवाब दिया यस। तो प्रभुपाद के जो इंडिया में प्रभुपाद ने जो लेक्चर लिए हैं, बहुत कम ही रिकॉर्डेड हैं, हिंदी वाले जो लेक्चर हैं उनमें प्रभुपाद की आप अगर द वे ही इज प्रेजेंटिंग देखेंगे तो वो काफी एग्रेसिवली बोलते हैं प्रभुपाद इस बात को। बिल्कुल से आप जी। सही कह रहे हैं इस बात को। जी प्रभु जी। तो तो प्रभु जी उसमें फिर वो बोलते हैं कि इसका मतलब क्या परिणाम क्या है, जो मतलब आपने जो है इनसे हरे कृष्णा करवाते हैं तो क्या है इसका वो। तो उनके जो जो हिप्पी लोग थे जो कन्वर्ट हो गए थे, मतलब महात्मा बन गए थे, तो वो दिखाते हैं कि आप देखिए अपनी आंखों से देखिए कि मतलब ये इसका परिणाम है। यस, प्रभुपाद कहते हैं कि हिप्पीज और बिकम हैप्पीज। जी एक रिपोर्टर उनके पास आया था, तब उन्होंने बोला था कि कैन यू शो मिरेकल, कि आप कोई जादू दिखाते हैं, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर जादूगर टाइप के साधु पहुंचते थे। तो प्रभुपाद अपने अमेरिकन डिसाइपल्स की तरफ देख इंगित करते हैं और बोलते हैं कि ये लोग एलएसडी और ड्रग्स लेते थे और अब ये चाय कॉफी और ऑनियन गार्लिक भी नहीं लेते हैं। बोले दिस इज माय मिरेकल। तो जी यस जी। प्रभु जी, यस। तो सो मतलब हमको इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये लगता है कि जैसे भारतवर्ष को तो मतलब बोला हुआ है कि मतलब भारत में जन्म लेना और फिर यहाँ यस। पे मतलब अपना जन्म सार्थक करना ये। भारत भूमि ते जन्म है लोतार, जन्म जी। सार्थक करे कर पर उपकार। यस प्रभु जी। तो इसीलिए अगर तो प्रभु जी बड़ा हमारे प्रभुपाद ने देखिए ना 30 साल तक प्रयास किया कि भारतीयों को वो भक्ति सिखाएं, लेकिन मुश्किल थी, कितनी मुश्किलें हुई उनको। और वहीं जब वो अमेरिकन्स को लेकर आए, उनको कहते थे वो डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, बोले दीज आर माय डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स, ये जब डांस करेंगे तो लोग कौतुक में इनको देखने आएंगे और भक्त बन जाएंगे। और वही हुआ। प्रभुपाद जिनको दो लोग नहीं सुनना चाह रहे थे जब वो पहले थे, कितनी आयरनी की बात है, वही प्रभुपाद बाद में अमेरिकन को लेके आते हैं। तो कलकत्ता में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, सूरत में होता है, भीड़ लगी हुई है। सूरत में तो उनके ऊपर जो है फूल बरसाए जा रहे हैं सड़कों पे। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये होता ही है, संसार ही जी ऐसा है, भाई, तो प्रभुपाद जानते हैं।
मुझे अंदर से ये लगा कि मतलब हम तो मतलब अगर हमारा कुछ विनम्रता नहीं आ रही तो हम हिप्पी से भी मतलब और भी हम गए गुजरे हैं। यस। तो अगर हम और कोई विनम्र और अगर जी कोई उस समय डाउट भी करता, मैं कई बार सोचता हूँ कि उस समय लोग डाउट भी करते कि पता नहीं ये क्या करते हैं, लेकिन अब तो इस बात को इतने साल हो गए, इतने सारे प्रभुपाद के शिष्य जो जिनका बैकग्राउंड हिप्पीज्म का था, लेकिन इतने सुंदर वैष्णव भक्त बने, इतना अच्छा उन्होंने प्रचार किया, इतने सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, इतने अच्छे भक्तों का समूह बनाया, अपना जीवन अंत में वो इतने अच्छे से शरीर त्यागा उन्होंने भक्ति में रहते हुए। तो क्या और हमें एग्जाम्पल चाहिए, क्या और हमें कन्विंसिंग चाहिए? दिस इज व्हाट वी शुड थिंक, कि आप उस दिन उन पे डाउट कर सकते थे 70s में, लेकिन आज 2023 तक वो उतने ही निष्ठावान भक्त बने हुए हैं। मतलब इस प्रोसेस में कुछ तो पावर होगा। कोई कितने दिन फेक बना रह सकता है, कितने दिन दिखावा कर सकता है? राधे श्याम प्रभु जी हैं, मेरे गुरु महाराज के शिष्य, IITian है वो। उन्होंने एक लेक्चर में बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि मैंने इतने साल तक गुरु महाराज को देखा, हर समय देखा, ऑड से ऑड टाइम पे भी देखा, और बोले मैं इतने सालों में एक भी उनके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं देख पाया जो भक्ति के प्रतिकूल हो। तो बोले इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए कि एक महान भक्त हैं वो, इसमें और क्या डाउट चाहिए किसी को? यस प्रभु जी, यू आर राइट। प्रभु जी इसमें एक चीज जो आपने क्लियर कर दी, जो मेरे मन में डाउट था कि जैसे भले ही हम ये विनम्रता सहिष्णुता इसका मतलब ढंग से पालन ना कर पाए, लेकिन अगर नाम जप होगा तो जो उल्टी तरफ से पढ़ेंगे यस, तो वो उल्टी तरफ धीरे से हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी बहुत हमारे हेल्पफुल हैं, तो उन्होंने बोला है कि ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी करो करो, इधर से आएगा या उधर से आएगा। यस, दैट इज ट्रू। जी। बहुत अच्छा और प्रभु जी। प्रभु जी एक बेस्ट बात थिंग और इज इसमें दैट कि यू आर लिसनिंग टू शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी को प्रभु जी, सुनना रोज बहुत आवश्यक है। मैं प्रभु जी इट्स पूजा करते समय एक उनका कोई भी कोशिश करता हूँ कि एक ऑडियो लगा लूँ, तो बहुत जो भी बहुत अच्छा प्रभु जी, जी बहुत प्रभु जी। बढ़िया। तो प्रभु जी इसमें जैसे भक्तों का संघ की बात हुई है, तो प्रभु जी जी। हमारा जो मतलब हम जैसे हम तो इतनी मंदबुद्धि हैं, तो हम हमारा ना कोई स्कैनर भी नहीं है, जैसे बाहर से हमने मान लो कुर्ता पहन लिया या तिलक लगा ली, कंठी माला पहन ली, तो प्रभु जी हम कैसे पहचाने? मतलब मैंने जैसे शंकर भगवान जी हैं, तुलसी महारानी है, तो ये तो मतलब इनके प्रति तो कुछ मतलब डाउट भी नहीं आता, लेकिन जो भक्त हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये भक्त हैं? और फिर हमको संघ के क्योंकि भक्तों का संघ भी भगवान की कृपा से ही मिलता है। यस। तो हम तो ये करें कि अभी जो गुरु वर्ग है वर्तमान में, वो सब महान भक्त हैं, और उन्होंने इतने सालों तक एक प्रूवन अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा है भक्ति करने का, और इतने लोगों ने उनको हर तरह से चेक करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वो भक्त के रूप में ही बाहर आए हैं। तो हमें कोई संशय की आवश्यकता ही नहीं है। जो शिल प्रभुपाद को अच्छे से अनुगत्य होकर पालन कर रहे हैं वो महान गुरु वर्ग हैं, और जो अच्छे प्रचारक हैं, जैसे कि इस ग्रेस गौरांग प्रभु है, राधे श्याम प्रभु, ये महान भक्त हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि इनका किसी प्रकार से इनके लेक्चर सुने, इनकी लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करें, ये जो कहते हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जीवन में किसी भी प्रकार से कोई खाली स्थान न छोड़ें कि माया को कोई जगह मिल जाए अंदर घुसने की। दिन भर अपने आप को इतना हम ऑक्यूपाइड रखें सुनने, पढ़ने, लिखने में, कि कोई मौका ही ना छूटे कि हम 2 मिनट बैठ के सोचें कि अरे ये कुछ और करूं मैं या कुछ और सोचूं। दैट इज द बेस्ट वे, आई थिंक। जी प्रभु जी, जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी इज देयर, आवर सेवियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। योर टेक ऑन दिस टॉपिक। माय टेक तो यही है कि मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए। विनम्रता पे इतनी सारी बात हो चुकी है, तो मैं तो तब से यही सोच रहा हूँ कि विनम्रता जो है अपन को छुई भी है या फिर तो सुदूर है, सिर्फ अहंकार का ही भाव है। हाँ सही बात है, ये तो बिल्कुल तो सही है। पूरा लेक्चर जो जितना भी आपने लिया, बस ये है कि हाँ एग्जाम्पल से उनको फॉलो करने की कोशिश की जा सकती है। और हम आसपास अभी आपने बोला कि गुरु महाराज, वो सारे वर्ग उनको देख करके, या फिर जो पात्र हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं उनको देख करके,
हम लोग सीख सकते हैं। तो मतलब मैं तो हमेशा एक ही एग्जाम्पल देता हूँ हनुमान जी का। Yes. We want to listen to it always. हनुमान जी का जो हनुमाष्टक पढ़ते होंगे लोग, This is like icing on the cake. तो उसमें पहला ही वो आता है, शुरू जो करते हैं तो ऐसे करते हैं कि अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमाम। तो वो जिनके पास में मतलब बल, अतुलनीय बल है, अतुलित बलधामम हेम शैलावतेहम, ऐसा शरीर जो स्वर्ण की तरह हो, आइस की तरह दिखता हो, और जिनकी जो ज्ञानियों में सबसे आगे रहते हो, ज्ञान से भरे हुए हो, जो भगवान राम के प्रिय भक्त भी हैं, और उनको हम स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं। और वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि जब माता सीता का पता लगाने के लिए उनको जामवंत जगाते हैं कि भैया आप तो जाग जाओ, राम के काम के लिए तुमको जाना है, और तुम्हारे पास तो सारा बल है, ये भवसागर, ये समुद्र पार कर सकते हो, आप लंका तक जा सकते हो। सब लोग उसके पहले, अगर हम वाल्मीकि रामायण में भी दिया है और रामचरितमानस में भी, ये सब लोग अपना अपना बल का बखान करते हैं कि मैं इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ। अंगद जी कहते हैं कि मैं तो जो है वो चला तो जाऊं पर लौटने में संशय है। तो हनुमान जी को जब ये बात जगाते, जामवंत जी कहते हैं कि वो एक टाइम था कि जब मैंने एक क्षण में 7 परिक्रमाएं कर ली थी वामन देव की, और लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो नहीं जा पाऊंगा। हनुमान जी तब तक मतलब बिल्कुल हिले भी नहीं, टस से मस भी नहीं होते। जब उनको जामवंत कहते हैं कि तुमको भगवान राम का काम करना है, सिर्फ ये बात कि भगवान राम का काम करना है, उठ के खड़े हो जाते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो किससे नई विनय करते, जितने वानर हैं छोटे बड़े हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते, सबसे आशीर्वाद मांगते कि मैं ये कार्य कर सकूं। मतलब जो अतुलित बल धामम है वो आशीर्वाद मांगते हैं सबसे कि ग्रेट। मतलब छोटे से छोटा वानर, पृथ्वी से, जल से, सबसे, वाल्मीकि रामायण में बृहद डिस्क्रिप्शन है, सबसे वो आशीर्वाद मांगते हैं कि मैं ये कार्य कर सकूं। तो मतलब 2 इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने की है कि कार्य तो भगवान का है, वो हनुमान जी का कार्य नहीं है। सही बात। आशीर्वाद उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। सारे देवता जब वो जन्म लेते हैं उस समय ही तभी उनको आशीर्वाद मिल जाता है। मिल चुका है, और जामवंत जी ने उनको जगा भी दिया है कि तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे आशीर्वाद ले रहे, जो एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाते हैं। पावर विथ ह्यूमिलिटी। पावर विद ह्यूमिलिटी। फिर वहां पहुंचने के बाद में आप देखो कि वो अंदर पहुंचते हैं जब, तो उस टाइम में अभी प्रभु जी ने प्रश्न किया था, बहुत ही सुंदर प्रश्न था कि बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था उन्होंने कि सहिष्णुता और विनम्रता। विनम्रता तो ये थी, सहिष्णुता ये रहती है कि जब हनुमान जी को बांध लिया जाता है और उनको पत्थर मार रहे हैं लंकावासी, सारे राक्षस गालियां दे रहे हैं, थूक रहे हैं, मतलब जाने क्या क्या कर रहे हैं, जो उनके घर में कूड़ा कचरा था वो फेंक रहे हैं उनके ऊपर, हनुमान जी का कोई रिएक्शन नहीं है। रावण जब उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ बांधे जाने की शर्म नहीं है। तो सहिष्णुता जो है वो ऐसी है कि हमको जिस कार्य को करना है उस कार्य को करने के लिए, वो किसी भी लिमिट तक अगर जाना पड़े भगवान के कार्य को करने के लिए, भक्ति को करने के लिए, तो वो उसमें जो भी बाधाएं आए उनको हम ऐसे सहन करें कि वो सब प्रसाद है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़े। वो यस, सहिष्णुता पर्पस है, के बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो नहीं आना चाहिए। यस। और ईगो की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि हम लोगों ने मुझे लगता है 6 एपिसोड पहले, शायद 5 या 6 एपिसोड पहले, एक माता सती और भगवान शिव जब कथा सुनने जाते हैं इस पर चर्चा की थी, और वहां पर हम लोगों ने जी। मैंने यस ये कहा था कि हाँ। माता ने जो है वो सही से कथा नहीं सुनी, इसलिए
उनको हाँ, देह त्याग करना इसलिए पड़ा था। डिस्ट्रैक्ट हो गए। यस, लेकिन वो क्यों कथा सही से नहीं सुनी थी? उनको लगा होगा कि पहले से आता है उनको। डेफिनेटली वहां पे क्या हुआ कि मतलब गोस्वामी जी उसको बड़ी सुंदर लैंग्वेज में लिखते हैं। वो लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभज ऋषि यानी अगस्त मुनि, वो हैं जो एक घड़े में पूरे आकाश को भर लेते हैं। उनके अंदर वो कैपेसिटी है, पूरे संसार को, सृष्टि को वो एक घड़े में ला सकते हैं। उनसे मतलब योग्य हैं तो उनसे सुनने जाते हैं। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो अगस्त्य मुनि उनकी पूजा करते हैं, माता की और भगवान शिव की, दोनों की। अब ये यहाँ पर अगर देखें तो उल्टा है थोड़ा। हमेशा क्या है, वक्ता की पूजा होती है, श्रोता करते हैं। श्रोता की पूजा हो रही है, और वो भी इस दर्जे से कि उन्होंने सोचा कि ये पूरे संसार में जो सबसे बड़े वैष्णव है वो हमारे सामने हैं, और इनके साथ में जो पूरे संसार को चलाने वाली शक्ति है भवानी है, वो है इनके साथ में। तो ये सोच करके उनका पूजन करते हैं। लेकिन माता को लगा कि ये तो छोटी बात है, मैं तो जो ज्ञान स्वरूप भगवान है उनके साथ हमेशा रहती हूँ, तो मुझे तो सब पता है। और वो कथा में वो ध्यान नहीं देती, और वो ध्यान न देने के कारण जो अहंकार भाव है, दूसरा है क्या, आगे फिर उसी में ये मतलब अभी आप कह रहे थे तो मुझे और प्रकट हुआ। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहले उन्होंने माता सती को जगजननी बोला, भवानी बोला, अब यहाँ पे दक्ष कुमारी बोले। दक्ष कुमारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दक्ष है वो अहंकार स्वरूप है, और माता जो है अब अहंकार स्वरूपा बन गई है। यस, वो प्रभुपाद भी परपट में जहाँ दक्ष की कहानी आती है तो कहते हैं कि दक्ष has to create and creator has to be in रजोगुण, so he will have अहंकार। यस, तो माता को अहंकार हो गया है। तो जहां पर आपका अमानित तो चला जाता है, भक्ति आपसे 2 कोसों दूर चली जाती है। और भगवान शिव जो कि महावैष्णव हैं, वो उसको अपने पास कदापि नहीं रखते। जो भगवान से ईर्ष्या करे, भगवान राम की वो परीक्षा लेने लगती हैं और वो उनको त्याग देते हैं। तो जो विनम्रता ना हो जिसमें, वो भक्ति में एक कदम, एक स्टेप, एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। और इसकी इतनी आवश्यकता है, और ज्ञान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आपने जो एक श्लोक कोट किया था, तद्विधि तत्विधि प्रणिपाते न प्रणिपातेन सेव्य। प्रतिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम ज्ञाना ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। तत्वदर्शिनम। तो ये वाला जो सिद्धांत है, मतलब 2 कैरेक्टर और दिखते हैं हमें। एक लक्ष्मण जी जो स्वयं वैराग्य स्वरूप हैं, उनको राग कहीं छूता नहीं है पूरा। अगर आप देखें तो एक व्यक्ति जो 14 वर्ष बिना पलक झपकाए काट देता है, वो भगवान राम से प्रश्न करते हैं, और वो इस प्रकार से करते हैं, जो वैराग्य है तो उसमें तो ज्ञान का प्रादुर्भाव ऑलरेडी हो चुका होगा, है ना। लेकिन वो भगवान से प्रश्न करते हैं, और दोनों जगह इसका वर्णन है, वही राम गीता कहलाती है। वो हाँ, आपने बताया था लास्ट टाइम। वाल्मीकि रामायण में भी, और फर्स्ट टाइम आई केम टू नो अबाउट इट, आई रेड अबाउट इट देन। यस, हाँ, तो वो उसमें मतलब वो भगवान राम से जो प्रश्न करते हैं, वो इतनी सुंदर लैंग्वेज है। वो कहते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे चलीना। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आप प्रश्न करो तो सामने वाला कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, आपका गुरु, आपका जो शिक्षक है, जो आपको आगे बढ़ाने वाला, और कैसे बात करनी चाहिए बिना किसी कपट के, बिना किसी छल के, निश्चल भाव से। फिर आगे बोलते, सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मैं आपको अपना स्वामी जान करके, और आप तो सबके स्वामी हैं, तो ऐसा आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मैं समुझाए कहूँ सोई देवा सब तज करो चरण रज सेवा। मुझे ऐसा कुछ बताइए जिसके कारण मैं आपके चरणों की सेवा हमेशा हमेशा करता रहूं, हमेशा हमेशा करता रहूं। फिर आगे जब वो प्रश्न करते हैं तो उसमें 4 पार्ट रखते हैं।
कहाँ ज्ञान विरागे अरुमाया, कहाँ सो भगत करो जगदाया। मतलब ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है। तो आज चूंकि आप बात कर रहे थे ज्ञान की, तो सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे, बाकी पार्ट में स्केप कर दूंगा। यस, अगली बार। भगवान राम जो है वो उनको बाकी सबके बारे में बताते हैं। ज्ञान के लिए कहते हैं, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तो ज्ञान कहाँ होगा, ज्ञान वो कहलाता है जब अपना मान नहीं हो, अमानित्व और उससे रिलेटेड बाकी क्वालिटी, वो अगर नहीं है तो ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा होता है, उस ज्ञान के होने पर सबको, सबके सब आपको ब्रह्म के समान दिखाई देते हैं, सब में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना, यस। तो ज्ञान जो है वो कोरिलेशन है गीता और राम गीता। यस, बिल्कुल। राम गीता में मतलब वाल्मीकि रामायण में, अच्छा बड़ी सुंदर बात यह है कि जब आप पढ़ेंगे तो नृग महाराज की कथा कह रहे थे भगवान राम। ही इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। हाँ, जब ये चर्चा चल रही है तो नृग महाराज की कथा हो रही है, और नृग महाराज की कथा के में ही आगे बढ़ के लक्ष्मण जी ने यह प्रश्न किए हैं। तो वो वहां पर बताते हैं दोनों बातें जो अभी आप कह रहे थे, वही कोरिलेशन है कि कर्म जो है वो देहाभिमान से होता है। देहाभिमान आदि भवत वर्धते क्रिया, विद्या गता अंकतिता प्रसिद्धयति। वो ये कहते हैं कि जो कर्म है वो देहाभिमान से होता है, और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर ही सिद्ध हो सकता है। तो ज्ञान जो है वो तब तक, और भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते ज्ञानम, यस। जिस तो श्रद्धा जो है वो तब आएगी जब अहंकार का नाश होगा। अहंकार यदि रहता है तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। अगेन पर्पस के बीच में ईगो आना मतलब एग्जैक्टली, और ईगो का हटना मतलब विनम्रता है। पर्पस है ज्ञान और भक्ति। बिल्कुल। तो ये ऐसे राइट वे टू समराइज इट। हाँ, तो ये बिल्कुल जो है वो ऐसे ही हो गया कि एक जो है वो एक दूसरे का बिल्कुल विलोम है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे ही जाता है अभिमान, वैसे ही उसकी जगह अहंकार, जैसे जैसे जाता है वैसे ही उसकी जगह विनम्रता बढ़ती चली जाती है, और वो भक्ति की तरफ। प्रभु जी का एक प्रश्न था बीच में कि भक्ति को प्रेम भी कहा गया, तो यह नारद भक्ति सूत्र का दूसरा सूत्र है। वहां पे वो कहते हैं, सा तस्मिन परम प्रेम स्वरूपा। यस। प्रेम नहीं है, वो परम प्रेम है, परम प्रेम। तो प्रेम तो जो है वो और अगर वो लौकिक व्यवहारिक जगत में देखें तो सबसे बड़ा प्रेम का जो एग्जाम्पल रहता है वो माता और बच्चे के बीच में होता है। बच्चे का, छोटे बच्चे का। एग्जैक्टली। तो जो बच्चे के बीच में और माता के बीच में वो है, उसके बीच में अगर सूक्ष्मता से दर्शन करेंगे तो सिंसियरिटी है। सिर्फ मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, वो गंदे में पड़ा हुआ है, नहाया कि नहीं नहाया, उसका क्या हुआ, एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू सिंसियरिटी ओनली। नहीं तो कोई माता जो है इस विषय में सोचे नहीं, और उस बच्चे से उसका प्रेम रह जाएगा क्या, या वो प्रेम माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा। वो सिंसियरली जब उनके लिए सब काम करने लगती है तो वो वही प्रेम है। तो हम अगर भगवान के लिए सिंसियरली लग जाते हैं, हर चीज जो है सिंसियरली करते हैं। माता जी ने एक और प्रश्न किया था कि क्या हमें सब काम में परफेक्ट होना चाहिए, तो वो मतलब हनुमान जी से और भरत जी से अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, कि दे आर ऑल परफेक्ट। दे आर ऑल परफेक्ट, यस। हाँ, लेकिन बट स्टिल दे आर सो हम्बल। वो दोनों ही ऐसे हैं कि वो जब मतलब भरत ऐसे हैं कि जो एक क्षण में सब कुछ जीत सकते हैं। लक्ष्मण ऐसे हैं, रामचरितमानस और रामायण में दोनों जगह चर्चा आती है। लक्ष्मण जी के लिए भगवान कहते हैं, लक्ष्मण ऐसे हैं जो एक निमिष में, पलक झपकने मात्र में सारे राक्षसों का संहार अकेले कर सकते हैं, मेरी आवश्यकता नहीं है। सुग्रीव को अभिमान हो जाता है, और वो अभिमान वश जो है वो भगवान राम जब विभीषण आते हैं तो उन्होंने पूछा है, और भगवान का देखिए वो कि इतने दयालु, इतने ज्यादा सरल हैं, इतने ज्यादा सरल हैं कि वो किसी से भी पूछते हैं। उन्होंने सुग्रीव जी से पूछा कि ये आए हैं, उनके भाई हैं, इनका क्या करना चाहिए, तो उनका तो यही रहता है कि पता नहीं किस कारण से राक्षस आया,
क्या करेगा। और इसको तो हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि जब भी कोई भक्त आता है या कोई शरणागत आता है तो उसे आप तो कभी छोड़ते नहीं, आप तो भक्त वत्सल हो, आप तो शरणागति रखने वाले हो, आप तो कृपा निधान हो, आप कैसे छोड़ोगे इन्हें। है तो वो शरण में ले लेते हैं। सुग्रीव जो है मन में थोड़ा नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके मन में प्रश्न आता है, जब हमारा कोई औचित्य ही नहीं है, हमारी सलाह की वैल्यू नहीं कर रहे आप, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो भगवान राम उन पे थोड़ा सा क्षुब्ध होकर के ये बात कहते हैं कि मुझे आवश्यकता नहीं है आपकी, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप तो अभी सेना लेके वापस चले जाओ। और लक्ष्मण तो ऐसे हैं कि एक पलक झपकने मात्र में सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं। और मुझे तो खैर उनकी भी आवश्यकता नहीं, मुझे धनुष की भी आवश्यकता नहीं, मैं तो इच्छा मात्र से इच्छा बस मन मात्र से में, समाप्त। हाँ मन में बस आया कि सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो लक्ष्मण जिनके लिए वो कह रहे हैं कि एक निमित्त में सब राक्षसों का संहार कर सकते हैं, वो कहीं पे भी ये बात पूरी पूरी रामचरितमानस पढ़ लें या रामायण पढ़ लें, ये शो नहीं करते कि मैं इतने दिनों से बिना पलक झपकाए खड़ा रहा या कि मैंने इतनी सेवा की। तो भक्ति जो है वो ये है कि सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इस बात का कोई मन में उल्लेख नहीं कर रहे हैं, है मतलब उल्लेख सोच ही भी नहीं नहीं है, रहे हैं। ऐसा सोच नहीं भी है कि नहीं है, दिखावा नहीं कर रहे हैं, सोच ही नहीं सोच रहे। भी नहीं, इनहेरेंट सोच इंटरनल थॉट भी नहीं है, उनकी थॉट प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। यस, सो दैट हनुमान इज ट्रू हनुमान जी सिंसियरिटी। का भी ऐसे ही देखिए आप कि वो उनसे भगवान राम पूछते कैसे लंका जला दी। बोले कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, जो प्रताप था वो सारा आपका था। यस, बोले अरे महाराज कुछ तो रहा होगा कहीं से। बोले नहीं नहीं, तेल घी सब आपके प्रताप से मिल गया, थॉट भी आपके प्रताप से आ गई है, माचिस तीली भी उधर से मिली, हमने तो सिर्फ पूंछ बुझाई है जा करके, हमने कुछ किया नहीं है, हमने तो सिर्फ बुझाने का काम किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ अपना रोल नहीं है। गौरांग प्रभु अपने एक लेक्चर में बोलते हैं ना कि हाँ बेस्ट मैनेजर का एग्जाम्पल है हनुमान जी। बिल्कुल, आई हर्ड दैट लेक्चर, वो यू बहुत ही हर्ड दैट ब्यूटीफुल लेक्चर, लेक्चर है। भक्ति विधान मैनर। हाँ हाँ, वेरी बहुत नाइस ही लेक्चर। ब्यूटीफुल लेक्चर है वो। और इतने अच्छे कोरिलेशन है, बहुत ही हाँ, अच्छे बहुत कोरिलेशन किए हैं बहुत उन्होंने। अच्छा लेक्चर है। तो इस प्रकार से मतलब जो मुझे आपकी बातों से समझ आया, और बहुत सारा ज्ञान तो अभी हुआ, आप बता रहे थैंक यू थे तो उस सो समय मच। उस समय जो है ये कुछ कुछ चीजें सरफेस हुई, तो मुझे लगता है कि इनसे बड़े एग्जाम्पल्स तो हम लोगों को कहीं कैसे मिल सकते हैं। डेफिनेटली, एंड वी लव टू हियर फ्रॉम यू बिकॉज यू ऑलवेज गिव न्यूअर इनसाइट टू अस, एक नया एंगल, क्योंकि हमारे उतना रामायण कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे हर चीज सेम ही बात समझाई जा रही है। चाहे आप रामचरितमानस अच्छे से पढ़ लो, चाहे आप भगवत गीता पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड द सेम थिंग। So nice of you that you will devote your time and your energies to us. Thank you so much. और थैंक यू मैं आप प्रभु जी, सबको थैंक यू वेरी बताऊं कि प्रभु जी बहुत अच्छा रामायण रामचरितमानस पे इतना उनका होल्ड है कि वो अपनी लेक्चर सीरीजेस लेते हैं, और बहुत उनके बड़ी फैन फॉलोइंग है, और बहुत मच। सारे लोग जो हैं उनसे इंस्पायर होकर डिवोटी भी बन रहे हैं। और हम भी कभी आप जब बोलेंगे तो हम प्रभु जी को पूरा लेक्चर देंगे, ताकि वो हमें रामचरितमानस अच्छे से सिखाएं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण गुण पर चर्चा की। ये तो अथाह है, इस पे तो इतने सारे लेक्चर गुरु महाराज ने ही लिए हुए हैं। मैं एक दिन सर्च कर रहा था ये लेक्चर लेने के पहले, आई नॉर्मली लिसन टू व्हाट महाराज इज सेइंग, व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग अबाउट दिस टॉपिक। तो मुझे मैं सारे लेक्चर सुन भी नहीं पाया, महाराज ने इतने लेक्चर ह्यूमिलिटी पे लिए हुए हैं, तो मैं अभी उनको सुन ही रहा हूँ। हो सकता है हम अगले सत्र में और इस पे गहराई से चर्चा करें, या हो सकता है कि हम कुछ और नए गुण के आधार पे आगे बढ़ें। तो लेट्स सी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।